मिस हुआ था एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण मेरी साइड से, एंड उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज हमें डे 2 और डे 3 का लर्निंग साथ में लेना है, तो स्पीड उसी हिसाब से रखनी होगी। सेशन 90 मिनट्स के बदले 120 मिनट्स का होने जा रहा है, और आई एम गोइंग टू ट्राई एन अटेम्प्ट कि मैं आपको 2 दिन का लर्निंग एक साथ में प्रैक्टिकल करवा सकूँ। नॉट ओनली कि फास्ट फॉरवर्ड में बोल दूँगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल कर सकें, उसका प्रयास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मास्टर क्लास के डे 2 एंड डे 3 में एक साथ में। सबसे पहले चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक भेजी हुई है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और फटाफट ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको चैट बॉक्स के अंदर एक लिंक आई है, जो व्हाट्सएप की मैसेज की लिंक है। आपको सिंपली चैट बॉक्स में जाना है और उस लिंक को क्लिक करना है। लेट मी शो यू हाउ। जो लोग यूट्यूब से रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मे बी सेशन लाइव नहीं देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस साथ में साइड में जो चैट बॉक्स है, उसमें ये 6 के 6 एप्लीकेशंस जो डाउनलोड करने हैं, उसकी लिंक ऑलरेडी मुहैया कराई गई है, प्रोवाइड की गई है। एंड जो लाइव अभी जुड़े हैं, उनके लिए मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मोर बटन दबाइए, चैट में जाइए और ये जो लिंक आई है व्हाट्सएप की, उसे क्लिक कीजिए। आपके फ़ोन का व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसमें ऑटोमैटिकली 22 टाइप होके आ जाएगा। आपको सेंड बटन दबा देना है। आप जैसे ही मैसेज सेंड करेंगे, इस तरह का एक रिप्लाई मैसेज आपको सामने से आएगा, ऑटोमेटेड मैसेज आएगा, जिसमें डे 2 में करने वाले 6 के 6 टास्क आपको दिए हुए हैं। यू नो द ड्रिल। आपने डे 1 में ये टास्क डाउनलोड किए थे, तो यू नो इट कि ये गूगल प्ले स्टोर में से सीधा डाउनलोड किया जा सकता है, लिंक को क्लिक करके या सर्च करके, एप्लीकेशन के नाम को सर्च करके, या फिर अगर आप एप्पल यूज़र हैं, आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो एप्पल फ़ोन में जाके, एप्पल स्टोर में जाके इन एप्लीकेशंस को सर्च किया जा सकता है, उसके नाम से। जो हाइलाइटेड नेम है, जैसे कि पहला नाम है फेसबुक बिज़नेस सूट, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा है दुकान, तीसरा है कोच ऑटोमेटिक, चौथा है पेटीएम फॉर बिज़नेस, पाँचवाँ है फेसबुक और छठा है इंस्टाग्राम। मैं चाहता हूँ ये आप 6 के 6 एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड कर लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। फेसबुक बिज़नेस सूट कुछ इस तरह का लोगो आएगा। मेटा बिज़नेस सूट भी इसका दूसरा नाम है, क्योंकि फेसबुक का नाम अब मेटा हो चुका है। मेटा प्लेटफ़ॉर्म्स इनकॉर्पोरेशन उस कंपनी का नाम हो गया है और फेसबुक उसका एक हिस्सा बन गया है। बेसिकली मार्क ज़करबर्ग साहब की ही कंपनी है, चिंता मत कीजिए, कंपनी बिकी नहीं है, बट उन्होंने अपना नाम चेंज किया है। ये मेटा बिज़नेस सूट आप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा एप्लीकेशन है दुकान। इस एप्लीकेशन को सिर्फ डाउनलोड करना है, उसमें कोई भी ट्रायल अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं बनाना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, उसके हिसाब से करना है। तीसरा एप्लीकेशन है कोच ऑटोमेटिक। इस एप्लीकेशन को आई होप आपने डे 1 में डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो कर लीजिए, उसका भी पर्पज़ है एक। पेटीएम फॉर बिज़नेस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अगर डाउनलोडेड है तो अपडेट कर दीजिए। पेटीएम नॉर्मल नहीं है, ये पेटीएम फॉर बिज़नेस है, ये अलग है। आप ऐसा पेटीएम सुन के ये मत सोचिएगा कि हाँ, आई हैव गॉट पेटीएम, मेरे पास पेटीएम है। नहीं, पेटीएम अलग है और ये अलग है। ये दोनों एप्लीकेशंस अलग हैं। पेटीएम फॉर बिज़नेस, बिज़नेस पर्पज़ से बनाई गई एप्लीकेशन है। काफ़ी सारे कूल फीचर्स हैं उसमें और फ्री है। यू मस्ट टू यूज़ इट, यू मस्ट ट्राई इट फॉर योर बिज़नेस। और पाँचवाँ एप्लीकेशन है फेसबुक। आई होप ये सबके फ़ोन में होगा, मोस्टली होगा। नहीं, अगर है और नहीं यूज़ करते तो अपडेट कर दीजिए, और अगर यूज़ करते हैं तो दैट्स इट, ओके। एंड फाइनली इंस्टाग्राम। मे बी ये ऐप आपके फ़ोन में ना हो, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम तो वेल एंड गुड, सिर्फ अपडेट कर दीजिए इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को। ये 6 एप्लीकेशन आई होप आपने डाउनलोड कर लिए होंगे। अगर आपने मिस कर दिया है, थोड़ा-सा लेट से जॉइन किया है, तो फिर से हम आपको चैट बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला जो लिंक भेजा है अभी, वो आपका डे 1 का रिकॉर्डिंग है, यानी डे 1 अगर आपने लाइव मिस कर दिया है, तो उसका रिकॉर्डिंग हमने प्रोवाइड किया है। और दूसरा जो लिंक अभी मैंने भेजा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सएप खुलेगा एंड यू नो द ड्रिल। ऑटोमेटिक 22 लिख के आएगा, सेंड बटन दबाना है एंड आपके पास ये 6 के 6 लिंक का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। गो अहेड एंड जल्दी से ये 6 के 6 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब तक आप डाउनलोडिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक मैं डे 2 और डे 3 के जो लर्निंग है उसकी लिस्ट बताता हूँ। आज हम सीखेंगे सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल।
हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली उल्टा है गेम। सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इस्तेमाल करने का डेफिनिशन ये है कि हमें किसी चीज़ से, किसी प्रोडक्ट से, किसी सर्विस से फ़ायदा पहुँचे, लाभ मिले, कुछ फ़ायदा हो। मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मुझे फ़ायदा होता है कि मुझे कुछ मेरा काम आसान बनाता है, मेरे को टेक्नोलॉजी के नज़दीक लेके जाता है ये लैपटॉप। मैं अपनी गाड़ी यूज़ करता हूँ, उसका मेरा फ़ायदा है कि मुझे वो ऑफ़िस तक जल्दी और सेफ़ली पहुँचाती है और कड़ी धूप में मुझे धूप से बचाती है, वो मेरा फ़ायदा है। मीन्स किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का बेसिक डेफ़िनेशन ये है कि आपको उससे कुछ फ़ायदा पहुँच रहा हो। लेकिन ज़रा डीपली सोचिए, सोशल मीडिया यानी फ़ेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से आपको कौन-सा टेंजिबल फ़ायदा हुआ? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, मेबी आपको कोई क्या नॉलेज बढ़ी, आपका कोई काम आसान हुआ, क्या आपको क्लाइंट मिले, क्या आपको बिज़नेस मिला? अगर इस बात का जवाब है ना, तो फिर उल्टा गेम चल रहा है। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे जाते हैं और आपको रिलेवेंट एडवर्टाइज़मेंट दिखती है। आपने शायद 15 दिन पहले कोई अमेज़न पे या किसी वेबसाइट पे कोई जूते सर्च किए थे, कोई कोई घड़ी आपको खरीदनी थी वो सर्च किया था, कोई मोबाइल फ़ोन आपने खरीदना था वो सर्च किया था, कोई टीवी लेना था, कोई साड़ी लेनी थी, कोई भी प्रोडक्ट आप जो सर्च कर रहे थे गूगल पे या अमेज़न पे, उसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट आपको दिख रही है। उसी प्रोडक्ट की उसी कलर की, शायद समटाइम्स तो उसी ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट आपको दिख रही है। तो उस ब्रांड को, उस प्रोडक्ट को कैसे पता चला कि आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे? तो इन शॉर्ट आपका डाटा बेचा जाता है और उसके ज़रिए वो लोग आपको टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया बेसिकली हमारा शोषण कर रहा है। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का कुछ ढंग है, प्रोसेस है, कुछ एप्लीकेशंस उसके लिए चाहिए होती है। हम अगर सोशल मीडिया का नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ करते रहें, जो आज तक कर रहे हैं, तो फिर वही होगा जो आज तक होता आया था। लेकिन अगर हमें कुछ अलग करना है, यानी हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फ़ायदा लेना है, उससे क्लाइंट्स लेने हैं, उससे अपना बिज़नेस बढ़ाना है, अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा लोगों तक, अपनी सर्विस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो फिर आपको सोशल मीडिया का वो एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा जो बिज़नेस पर्पज़ से बना है। और आप सुन के हैरान हो जाएँगे कि वो इसी सोशल मीडिया कंपनी ने बनाए हैं उस एप्लीकेशंस को, जो प्रोफ़ेशनल यूज़ के लिए है। लेकिन उसका कभी ऐड नहीं होता, उसको कभी बताया नहीं जाता, कहीं किसी जगह पे दिखाया नहीं जाता। जो टेक्निकल साउंड लोग हैं, जो सोशल मीडिया के पुराने लोग हैं, उनको पता है कि कौन-सी एप्लीकेशन से क्या फ़ायदा होता है, कैसे किसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। उन्हीं लोग वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल लेमैन, वो जो इवन ऐड भी दिखाया जा रहा है, वो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के रेगुलर ऐप्स का, यूट्यूब के रेगुलर ऐप्स का दिखाया जाता है। उनका जो प्रोफ़ेशनल एप्लीकेशन है, जिससे आप प्रोफ़ेशनली उसको यूज़ कर सको और उसमें से कोई फ़ायदा ले सको, उस एप्लीकेशन का कभी एडवर्टाइज़मेंट नहीं दिखाया जाता। इसके लिए मैं आज आपको वो प्रोफ़ेशनल एप्लीकेशंस बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप अपने काम को, सोशल मीडिया को ऑटोमेट भी कर सकें और एक्चुअली में यूज़ कर सकें सोशल मीडिया का। आई होप आपने सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लिए हैं। लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट एप्लीकेशन, व्हिच इज़ मेटा बिज़नेस सूट या फिर फेसबुक बिज़नेस सूट, जो जिसका पुराना नाम था। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए कुछ स्टेप्स करने होंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके हिसाब से करते रहिए। अगर आपने अब तक एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं किए हैं, तो लिंक चैट बॉक्स में दिया गया है। अगेन एक और बार दे रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही व्हाट्सएप खुलेगा, आप अपने मैसेजेस मंगवाइए अपने व्हाट्सएप में और आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना शुरू कीजिए। मैं फिर से पूरा एक मैसेज, जिसके अंदर सारे एप्लीकेशंस भी हमने दिए हैं, वो मैसेज भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ ज़ूम के अंदर। सो गो अहेड, डाउनलोड ऑल दिस एप्लीकेशंस। नाउ लेट मी टेल यू हाउ you can use social media in right way, right direction. So for that we must use this business application by Facebook. इसका नाम है बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस सूट के नाम से ये आता है। सो ये बिजनेस सूट एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप अपने सोशल मीडिया को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट।
तो दिस इज़ द एप्लीकेशन जिसका बिज़नेस सूट जिसका अंदर ये मैजिक है। बेसिकली ये एप्लीकेशन आपके सोशल मीडिया पोस्टिंग को प्लान करने देता है। हम सारे लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक्चुअली, लेकिन बहुत कम्बलसम लगता है। ऐसा लगता है कि एवरीडे कौन इसमें जुड़ा रहे सोशल बटरफ्लाई बन के। रोज़ कौन इसको खोले, रोज़ कौन इसमें कस्टमर को आंसर करे, मैसेजेस करे या मैसेजेस का आंसर करे या फिर पोस्ट डाले, वीडियो डाले, फ़ोटो डाले। लेकिन क्या हो अगर आप 1 दिन हफ्ते में 1 बार आधे घंटे का टाइम निकाल के सोशल मीडिया पूरे 15 दिन का, 1 महीने का प्लान कर दो। कि भाई इस तारीख को कल ये जाएगा, परसों ये जाएगा, ये फ़ोटो के साथ ये राइट अप में भेजूँगा, ये चीज़ लिख के भेजूँगा, इस वीडियो को भेजूँगा। वो पहले से आप सेट करके रख ले, प्लान करके रख ले, तो ऑटोमैटिकली उस हिसाब से पोस्ट करता रहेगा ये सिस्टम, ये एप्लीकेशन। यानी कि मैंने डेट सेट किया कि 31 जुलाई को शाम को 6 बजे मुझे ये भेजना है, ये वाला मैसेज भेजना है, तो ऑटोमैटिकली वो मैसेज अलोंग विथ जो भी फ़ोटो आपने सिलेक्ट किया हो या वीडियो सिलेक्ट किया हो, उसके साथ चला जाएगा। इज़न्ट इट वंडरफुल? सेम आपका क्लाइंट जब आपको सोशल मीडिया यानी कि फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कुछ पूछता है, तो जनरली आपको आंसर देना मैन्युअली पड़ता है, लेकिन इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद ये ऑटोमेट हो जाएगा। यानी आप जो भी आंसर करना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, जैसे भी क्लाइंट जो भी सवाल पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर को आंसर करेगा कि यस आवर वर्किंग आवर इज दिस, आवर एड्रेस इज दिस। तो आप जो भी क्लाइंट आपको पूछता है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू यूज दिस एप्लीकेशन हमें कुछ सेटिंग्स करने होंगे। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू करने से पहले कुछ स्टेप्स आपको करने होंगे। इस एप्लीकेशन का पूरा फीचर, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूँगा कि कौन सी जगह पे कैसे ऑटोमेशन सेट होता है वगैरह। लेकिन बिफोर दैट लेट्स डू द स्टेप्स जो हमें करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू यूज़ दिस एप्लीकेशन प्रॉपरली। सो नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप, अगर आपने फेसबुक एप्लीकेशन को डाउनलोड या तो अपडेट कर दिया है, तो फेसबुक एप्लीकेशन को खोलें। इस एप्लीकेशन में टॉप राइट कॉर्नर में ओके, ये एप्लीकेशन के अंदर मुझे सेव योर लॉगिन इन्फो ओके, इस एप्लीकेशन के अंदर टॉप राइट कॉर्नर में जहां जनरली बैटरी आइकन होता है, उसके नीचे मैसेंजर आइकन दिखेगा, जो मैसेज भेजने के लिए, फेसबुक के मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता है। उसके नीचे आपको एक गोल बटन दिखेगा जिसमें 3 लाइन बनी होगी। इसे बर्गर मेन्यू बटन भी कहते हैं फेसबुक का। उस बटन को दबाइए। बटन को दबाते ही ये मेन्यू खुलेगा आपके सामने। मेन्यू में आपको पेजेस ढूंढना है। आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके इस चीज को ढूंढना है जिसमें फ्लैग का आइकन बना हुआ है और पेजेस लिखा है। आप पेजेस क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा। पेज क्रिएटर, रादर मैं कहूंगा कि पेज क्रिएटर खुल जाएगा और यहाँ पे जितने भी पेजेस इस अकाउंट के साथ में आपके पास है वो पेज आपको दिखेंगे। अब अगर आपने पहली बार इसको खोल रहे हैं पेजेस वाले एप्लीकेशन को, तो मे भी आपको पेजेस नहीं दिख के आपको क्रिएट का बटन दिखे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेजेस हैं। तो देखिए ये सारे पेजेस दिख रहे हैं मुझे। बड़ा बिजनेस, इम्प्लीमेंटर, मेरा खुद का नाम से, कोच ऑटोमेटिक के नाम से मेरे अलग अलग पेजेस बने हैं। कुछ सैंपल है, कुछ एक्चुअल है, कुछ मैं डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से बनाया है, कुछ मैंने एक्चुअल में यूज करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपका पेज नहीं है तो ये क्रिएट बटन दबाना है। आप क्रिएट बटन दबाएंगे तो पेज का ऑप्शन खुलेगा। इसमें से पेज नेम डालना है। पेज नेम जो भी आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं वो आपका पेज नेम होगा। ठीक है, एकदम एज सिंपल एज दैट। पेज नेम क्या रखें, कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपली आपके बिजनेस को आप क्या बुलाना चाहते हैं। आप अपने बिजनेस को, लेट्स से मैं पवन एंटरप्राइज बुलाना चाहता हूँ आपके बिजनेस को, या आपके बिजनेस का नाम वो है। किसी का बिजनेस होगा सुमित ट्रेडिंग, किसी का बिजनेस होगा कोच सुशील। तो जो आपका बिजनेस है वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने मेरी कंपनी का नाम लिखा है कोच ऑटोमेटिक या इम्प्लीमेंटर। ऐसा ही आप बिजनेस का नाम लिखिए। पेज का नाम माने बिजनेस का नाम लिखिए। लेट्स से मैं एग्जांपल बताता हूँ, एफ बी ऑटोमेशन, मैं इस नाम से पेज बनाना चाहता हूँ।
नेक्स्ट, अब मुझे इस पेज की कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी माने किस विभाग में ये आता है, ये बिज़नेस, आपका जो भी बिज़नेस है वो। लेट्स से मैं अगर बनाऊँगा तो मैं कोच बनाऊँगा या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनाऊँगा या फिर कंसल्टेंट बनाऊँगा या ट्रेनर बनाऊँगा, इस नाम से मैं अपनी कैटेगरी बनाऊँगा। आपका जो भी बिज़नेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेल, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी बिज़नेस है आपका, वो कैटेगरी आप चूज़ करेंगे। आपका मेडिकल स्टोर है, आप एडवोकेट है या जो भी आपका बिज़नेस है, इन शॉर्ट आपको वो बिज़नेस सर्च करना है। लिख नहीं सकते आप, आपको सर्च करना पड़ेगा। मतलब आप नई कैटेगरी क्रिएट नहीं कर सकते। लेट्स से आई एम अ बिज़नेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो आपको उसके अराउंड की कैटेगरी ढूँढनी पड़ेगी। अभी बिज़नेस ऑटोमेशन एक्सपर्ट नहीं है तो क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिखूँगा अ, कोच एग्ज़ामपल के लिए, तो क्योंकि मेरा मेन कैटेगरी तो कोच ही है, मैं बिज़नेस ऑटोमेशन में हूँ, वो मेरा एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी है, बट आई एम अ कोच। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ डिजिटल, तो ये देखिए डिजिटल मार्क डी सोशल मीडिया एजेंसी, डिजिटल क्रिएटर, अ, कंप्यूटर रिपेयर शो, कंप्यूटर स्टोर, कैमरा स्टोर। तो मैं कल में सोशल मीडिया एजेंसी चूज़ कर लेता हूँ। आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम आपको 1 कैटेगरी लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पेज। तो अभी मैं 1 कैटेगरी ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मल्टीपल कैटेगरी टाइप कर सकते हैं। सिंपली पहला कैटेगरी टाइप कर लिया, अब दूसरा कैटेगरी टाइप करेंगे आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरा कैटेगरी टाइप करता हूँ, जिस कोच। तो देखिए मैंने दूसरा कैटेगरी ले लिया। अब मैं क्रिएट बटन दबाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएँगे, उसमें मुझे अपना एड्रेस डालना होगा। उसमें मुझे अपना एड्रेस डालना होगा एंड दैट्स इट। अगर आप एड्रेस नहीं डालना चाहते हैं तो आई डोंट वांट टू ऐड एड्रेस पे टिक करके नेक्स्ट बटन दबा दीजिए एंड दैट्स इट, आपका पेज बन गया। अब पेज बनने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आपको बताता हूँ। पेज बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ये फ़ोटो वगैरह जो है वो एक्चुअली नहीं दिखेंगे आपको, मतलब ब्लैंक होगा आपका क्योंकि आपने पेज अभी-अभी बनाया है। लेकिन अगर आप चाहें तो फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट बटन दबा के फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं। यानी इस फ़ोटो को बदल सकते हैं आपको अगर बदलना है तो। एज़ वेल एज़ इस पेज के अंदर इसका मुझे एडिट करना है एग्ज़ाम्पल, मैं एडिटर में जाता हूँ। ये इट्स टेकिंग टाइम। दो सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। लगता है एक बार ऐप को बंद करके चालू करना होगा। समटाइम्स फ़ेसबुक के साथ ये हो रहा है आजकल, बिकॉज़ ऑफ मेबी वो मेटा में स्विच हो रहा है फ़ेसबुक से, इस वजह से। लेट मी सो बेसिक आप पेज बन गया तो पेज के अंदर आपको ऊपर क्लिक करना रहता है। अगर नहीं खुल रहा है एक बार बंद करके चालू करेंगे, खुल जाएगा। देखिए ये पेज मैंने खोल लिया। अब आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर जो बैटरी आइकन है उसके नीचे गियर आइकन दिखेगा। इस सेटिंग्स बटन को दबाना है और इसमें से आपको व्हाट्सएप को लिंक करना है। उसके लिए व्हाट्सएप ढूँढिए, जो जनरली इंस्टाग्राम के नीचे मिलेगा आपको। व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है। आप जैसे ही यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल के स्टार्ट करेंगे, अभी मेरे केस में ऑलरेडी नंबर डला हुआ है, लेकिन आपको सिंपली व्हाट्सएप नंबर डालना है यहाँ पे। व्हाट्सएप नंबर डाल के स्टार्ट बटन दबाएँगे, सबमिट बटन दबाएँगे, तो आपको एक 5 डिजिट का ओटीपी वन टाइम पासवर्ड व्हाट्सएप के अंदर रिसीव होगा। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट्सएप के अंदर रिसीव होगा, ना कि एसएमएस में। ठीक है?
जो फेसबुक कंपनी की ओर से ऑफिशियली भेजा जाएगा आपको 5 डिजिट का एक वन टाइम पासवर्ड। आपको वो वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है वापिस फेसबुक में जाके। मैं अभी एक्चुअली फेसबुक सर्च करके वो ओटीपी कैसा आता है फेसबुक की तरफ से वो भी दिखाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। ओके, सो वंस आपको वो ओटीपी रिसीव हो गया, आप ओटीपी को लिखिए या याद रखिए और वापिस फेसबुक एप्लीकेशन में जाइए। इट इज टेकिंग बिट लॉन्ग। यस, ये देखिए आ गया फेसबुक। यहाँ पे 5 डिजिट का कोड ये आया है मुझे और वो मैं डाल दूंगा इसमें। जब आप सबमिट करेंगे तो कोड डालने का एक जगह आएगा, वहां पे आप कोड डाल के ओके कर दीजिए। दैट्स इट। तो आपका व्हाट्सएप नंबर आपके फेसबुक से लिंक हो जाएगा और अब आपका क्लाइंट आपको बिना आपका नंबर सेव किए व्हाट्सएप कर पाएगा। इजंट इट वंडरफुल कि क्लाइंट को एक बटन दबाना है सिंपली आपके साथ में कांटेक्ट करने के लिए। सामने से अगर इंक्वायरी आती है तो ऑलवेज हॉट इंक्वायरी होती है, आप भी जानते हैं। सो अब वो इंक्वायरी कस्टमर को आपको इंक्वायर करना आसान बन जाएगा। आपके पेज में एक बटन आ जाएगा जिस बटन को दबा के आपका क्लाइंट आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज पाएगा। राइट, सो हमने व्हाट्सएप लिंक कर देना है। दूसरा सेटिंग हमें ये करना है कि जब व्हाट्सएप लिंक कर देंगे तो ऐसा लिख के आ जाएगा व्हाट्सएप नंबर एंड दिखेगा नंबर और सामने एडिट का बटन आ जाएगा। दैट मीन्स आपका नंबर लिंक हो चुका है। अब दूसरा ऑप्शन इसमें दिखेगा यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन, इसमें आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करते ही आपका ये बटन आपके फेसबुक पेज पे आ जाएगा। ये फ्री सर्विस है, यूज करना चाहिए आपको। बहुत सारे इनबाउंड लीड्स आएंगे इससे। और दूसरा एक फीचर है, आपकी चॉइस है ये चालू करना या नहीं, बट शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। मैंने अभी ऑफ रखा है। आई डोंट वांट टू गेट कॉल्स, मुझे कॉल नहीं चाहिए, मुझे व्हाट्सएप चाहिए इसके लिए। लेकिन अगर चाहते हैं कि भाई आपका नंबर देखे क्लाइंट को और वो सीधा डायल भी कर सके, आपको कॉल कर सके, तो इसको आप ऑन रख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द बिजनेस आप इसको ऑन या ऑफ रख सकते हैं। दैट्स इट। इतनी आसानी से हमने अपने व्हाट्सएप नंबर को अपने फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ऑटोमेट कर दिया। अब कोई भी फेसबुक पेज पे जाएगा वो सीधा आपको व्हाट्सएप कर पाएगा। तो स्टेप नंबर 1 हम कर चुके हैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल की तरफ। अब स्टेप नंबर 2 हमें करना है, वो है फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम को कनेक्ट करना। तो आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में जाइए। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन के अंदर आपको जो मतलब फेसबुक का पेज में गियर आइकन जो दबा के गए थे, जहां से हमने व्हाट्सएप सेट किया था, उसी के ऊपर इंस्टाग्राम लिखा है। आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कनेक्ट का बटन दिखेगा। मेरे केस में डिस्कनेक्ट दिख रहा है क्योंकि मेरा पेज ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। लेकिन आपके केस में आपको इसे मैन्युअली कनेक्ट करना होगा वन टाइम। तो ये डिस्कनेक्ट की जगह पे जो ग्रीन कलर का कनेक्ट बटन आ रहा है उसे दबाइए। कनेक्ट बटन दबाते ही आपका एक नया विंडो खुलेगा फोन में। उसमें आपसे इंस्टाग्राम का यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप वहां पे इंस्टाग्राम का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए और कनेक्ट बटन दबा दीजिए एंड दैट्स इट। आपका इंस्टाग्राम आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब ये जादू का फायदा क्या है, ये दोनों को कनेक्ट करने का फायदा क्या है कि जब आप फेसबुक में कोई पोस्ट डालोगे, कोई ऑफर डालोगे, कोई फोटो डालोगे, कोई वीडियो डालोगे, तो वो फोटो और वीडियो आपके इंस्टाग्राम में भी चला जाएगा। दैट इज द बेनिफिट कि आपको 2 प्लेटफॉर्म अलग अलग जगह पे, जैसे मुझे अभी मान लो फोटो भेजना है एक डिटेल के साथ, कोई ऑफर के साथ, तो पहले मुझे फेसबुक खोलना होगा, फोटो अपलोड किया, कुछ लिखा, फिर सबमिट किया, पोस्ट किया, फिर मैं इंस्टाग्राम का ऐप खोलूंगा, फिर इंस्टाग्राम में फोटो डालूंगा, सिर्फ कुछ लिखूंगा, फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा। तो इट विल टेक डबल टाइम। लेकिन वो सिंगल टाइम में काम हो जाए, इसके लिए आप अगर इस दोनों को कनेक्ट कर दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम को, जैसे मैंने अभी कर रखा है मेरे केस में, तो आपका टाइम 50% टाइम आपका बच जाएगा। अगर मान लीजिए आपको 10 मिनट लग रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म में भेजने में, तो इस केस में 5 मिनट में वही सेम काम हो जाएगा। सो आपने 3 स्टेप कर लिए। नंबर 1 फेसबुक का पेज बनाया, नंबर 2 पेज के अंदर व्हाट्सएप को लिंक किया, नंबर 3 पेज के साथ में इंस्टाग्राम को लिंक किया। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो सिंपली इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके साइन अप बटन दबाइए। मेरे केस में
इंस्टाग्राम का मैं इस्तेमाल करता हूं तो ऐप ऑलरेडी है, बट आपके केस में आप चाहें तो आप साइन अप कर सकते हैं, नया अकाउंट बना सकते हैं, फ्री है। बस अकाउंट बनाते समय इतनी बात का ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते समय, कि जब आप पहली बार अकाउंट बनाने जाएंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा कि डू यू वांट टू क्रिएट अ इंस्टाग्राम अकाउंट यूजिंग योर फेसबुक क्रेडेंशियल्स, यानी फेसबुक आईडी, तो आपको नो कहना है ना, क्योंकि अगर आप सेम क्रेडेंशियल से अकाउंट बना लेंगे तो इंस्टाग्राम का सेपरेट यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा नहीं, और फिर बाद में वो फेसबुक के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप इंस्टाग्राम में जब अकाउंट बनाने जाए तब वहां पे ईमेल के द्वारा अकाउंट बनाए, ऑप्शन होगा वहां पे साइन अप यूजिंग ईमेल आईडी, उस बटन को दबा के आप नया अकाउंट बना सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस का नाम है वही नाम रखिएगा। मेरा सोशल मीडिया के मामले में एक सिंपल आपको सजेशन है कि नाम आपका जो भी आप नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना रहे हैं वो सेम रखिए, इससे क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मेरा हर जगह कोच ऑटोमेटिक के नाम से या फिर इम्प्लीमेंटर के नाम से ही है, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फिर फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, तो सारे के सारे सोशल मीडिया एक नाम से होने से क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, क्लाइंट आपको इजीली सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है, आपकी ब्रांड बिल्ड होती है बेसिकली। तो आपको इंस्टाग्राम का एप्लीकेशन में जाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर एकदम नीचे, राइट हैंड में सबसे आखिर में नीचे एक गोल बटन दिख रहा होगा, इधर आपके फोटो के साथ, अगर आपने फोटो डाली है तो, अगर नया अकाउंट बनाया फोटो नहीं डाली है तो ब्लैंक व्हाइट कलर का राउंड ऐसा शेप का बटन होगा हार्ट के बाजू में, हार्ट आइकन के बाजू में एकदम कॉर्नर में, उस बटन को दबाइए। उस बटन को दबाते ही आपको एडिट प्रोफाइल ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, आप एडिट प्रोफाइल बटन दबाइए। एडिट प्रोफाइल बटन दबाते ही आपको ऑप्शन दिखेगा स्विच टू प्रोफेशनल। आप में से अगर कोई ऑलरेडी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, जिससे कि मैं लाइव ये प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सिखा सकूं या दिखा सकूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट ट्रिकी है थोड़ा सा कि प्रोफेशनल अकाउंट कौन सा टाइप बनाए और कैसे बनाए। तो आप में से कोई है जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है और वो नॉर्मल अकाउंट यूज कर रहे हैं और उनको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना बाकी है, भरत जी, नीतीश जी या संजन मिश्रा जी या शिव शंकर जी या सुजन सारंगी जी, आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप कैन यू शेयर योर स्क्रीन सो वी कैन गाइड यू एग्जैक्ट स्टेप्स कि कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करके कैसे नॉर्मल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में जाते हैं। शिव शंकर जी, सुजन सारंगी जी, सज्जन मिश्रा जी, भरत सन सन सनंदिया सानंदिया, ओके सॉरी मैं आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, बट आई थिंक सानंदिया है आपका सरनेम, भरत सानंदिया जी। यस, यस आप सर। इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं भरत जी? यस सर। और उसमें आपका प्रोफेशनल अकाउंट है या नॉर्मल है? सर वो तो मालूम नहीं है मुझे। ठीक है, आप स्क्रीन शेयर स्टार्ट कीजिए, आज मालूम भी करते हैं और अगर नॉर्मल है तो प्रोफेशनल में कन्वर्ट भी करते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट के बहुत सारे फायदे हैं, दोनों फ्री ही है, तो प्रोफेशनली क्यों नहीं यूज किया जाए, राइट? आपकी स्क्रीन अब हमें दिख रही है। थैंक यू सो मच कि आप हमें लाइव गाइड करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सारे अकाउंट बने हुए हैं तो समटाइम्स इट ओके इज सर। डिफिकल्ट टू शो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। आप इंस्टाग्राम अकाउंट खोलिए, मतलब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन खोलिए, ये इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है। हाँ, अब एक बार बैक कीजिए, क्लोज कर दीजिए इसको, ये जो भी आ रहा है उसको। वेरी गुड। अब देखिए ये भरत जी का अकाउंट है और उनका ऐप है, उसमें भरत जी आप जो लोअर बॉटम कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आपके फोटो वाला, राइट हैंड के सबसे कॉर्नर में, उसको दबाइए। उसको दबाते ही ये मेनू आएगा आपके सामने। अब इसमें आप एडिट प्रोफाइल आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, एडिट प्रोफाइल को दबाइए, एडिट प्रोफाइल। कड़क है अब हाँ। देखिए इनका अकाउंट नॉर्मल है,
वो मुझे कैसे पता चला कि इनका अकाउंट नॉर्मल है? क्योंकि इनके अकाउंट में स्विच टू प्रोफेशनल नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, स्विच टू प्रोफेशनल, यानी ये अकाउंट नॉर्मल है, इसीलिए इसमें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको सिंपली, आप में से जो लोग इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं, उन सबको स्विच टू प्रोफेशनल बटन दबाना है। प्लीज भरत जी, स्विच टू प्रोफेशनल बटन दबाइए, स्विच टू प्रोफेशनल। वेरी गुड। अब ये आपसे आपको बताएगा कि गेट प्रोफेशनल टूल्स, उसके फायदे क्या है। तो आप कंटिन्यू बटन दबाइए, इसमें कंटिन्यू कंटिन्यू दबाते रहिए। ये फायदे बता रहा है कि प्रोफेशनल अकाउंट के फायदे क्या है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, अपनी ऑडियंस को ज्यादा डिटेल में रिसर्च किया जा सकता है वगैरह। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपके बिजनेस को, यानी आपके इस इंस्टाग्राम अकाउंट को कोई कैटेगरी दीजिए। जैसे हमने फेसबुक का पेज बनाते समय एक कैटेगरी दी थी, ऐसा ही एक कैटेगरी इसमें आप दीजिए। एग्जाम्पल के लिए इसमें से कोई एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस है। सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर सर्च जहां लिखा है वहां पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ये रहा, देखिए इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस एजेंट आ गया, या वेरी गुड। अब आप डन बटन दबाइए, डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, सॉरी वो एक बार बैक कीजिए, एक बार बैक कीजिए, वो डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल ऑन करना भूल गए, कोई बात नहीं। वो जो ऊपर दिख रहा है ना डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, उसको ऑन कीजिए अगर हो सके तो, वरना बैक करके ऑन करेंगे। हाँ वेरी गुड, हो गया। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपको किस प्रकार का प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। दो प्रकार के प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं, एक को बिजनेस अकाउंट कहते हैं, दूसरे को क्रिएटर अकाउंट कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है मैं समझाता हूं। बिजनेस अकाउंट में आप अपने बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट में भी जेनेरिक पोस्ट आप डालोगे। जेनेरिक का मतलब ये है कि जो आपकी कंपनी ने, जिस कंपनी का आप डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या मैन्युफैक्चरर हो, उसने जो पोस्ट बनाए हैं, जो क्रिएटिव्स बनाए हैं, जो फोटोज बनाए हैं, जो बैनर बनाए हैं, जो वीडियोस बनाए हैं, उसको आप पोस्ट करोगे और पेड मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट रन करोगे। तो ये हो गया बिजनेस का पर्पस। अब क्रिएटर ये सेम काम कर सकता है, लेकिन क्रिएटर अकाउंट को इंस्टाग्राम ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है, या कोई भी सोशल मीडिया चाहता है, कि दूसरे जो यूजर हैं, नॉर्मल कॉमन यूजर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे ज्यादा देर तक रुके, ज्यादा देर तक सर्फ करे, ज्यादा देर अपना टाइम दे उसमें, क्योंकि उनका उसमें ही फायदा है कि लोग पूरे दिन उसके प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। तो इसके लिए क्रिएटर अकाउंट उनको दिया जाता है, या उनको बनाना चाहिए जो खुद का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जो जेनेरिक चीजें नहीं डाल रहे हैं, यानी कंपनी से कैटलॉग आया वो डाल दिया, कंपनी से फोटो आया वो डाल दिया, लेकिन खुद का कोई कैटलॉग बना रहे हैं, खुद का कोई प्रोडक्ट, सर्विसेज या वीडियोस या बैनर, आर्ट कुछ बना रहे हैं वीडियो के जरिए। जैसे ये इंश्योरेंस एजेंट है, तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड एडवाइस के वीडियोस बना सकते हैं। तो वहां पे आप क्रिएटर अकाउंट बनाइए। आपको क्रिएटर अकाउंट बनाना चाहिए, जिससे प्रमोट आपको ज्यादा किया जाएगा, और क्रिएटर अकाउंट में आपको ज्यादा टूल्स दिए जाते हैं। सो मैं रिकमेंड करता हूं कि क्रिएटर अकाउंट इज दी बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कभी क्रिएट वाला करने ही नहीं वाले, आपको खाली जेनेरिक डालना है, जो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आपको खुद का अकाउंट, खुद का कंटेंट भी बनाना चाहिए, जिससे लोग ज्यादा प्रभावित हो, हम आपको जाने और आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में स्वीकार करें। तो आप क्रिएटर क्लिक करके फिर नेक्स्ट बटन दबाइए, क्रिएटर क्लिक करके नेक्स्ट बटन दबाइए। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है शेयर लॉगिन यूजिंग अकाउंट सेंटर, कंटिन्यू क्लिक करें। वेरी गुड। अब ये अकाउंट ऑलमोस्ट बन चुका है। अब ये आपको 5 स्टेप करने को कह रहा है। पहला स्टेप, आपका प्रोफाइल कंप्लीट करो, यानी आपके प्रोफाइल में फोटो डालो या बैकग्राउंड इमेज डालो, या अपने अबाउट इन्फो लिखो, यानी आपका बिजनेस के बारे में, आपकी स्पेशलिटी के बारे में, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में आप लिखो। दूसरा, गेट इंस्पायर्ड, यानी लोगों को फॉलो करना स्टार्ट करो, जो आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल है उनको आप कीजिए।
वन बाय वन वो पांचों चीजें करनी है आपको। गेट इंस्पायर्ड में देखिए वो इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो, ऐसा दिखा रहा है। इट्स नॉट कंपलसरी, बट अगर आपको लगता है कि कोई आपके इंडस्ट्री के अराउंड का है कोई और उसको फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अभी आप बैक कर दीजिए, अभी आप बैक कर दीजिए। उसके बाद वो बोल रहा है ग्रो योर ऑडियंस। ग्रो योर ऑडियंस कैसे होता है कि भाई आप अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को अपना इस प्रोफेशनल अकाउंट में इनवाइट करें थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल या एसएमएस या वट एवर मतलब मोड ऑफ। आप खुद एक वीडियो बना के यूट्यूब में डालो कि भाई हमने इंस्टाग्राम का क्रिएटर अकाउंट बनाया है, वी आर गोइंग टू पोस्ट दिस दिस एंड दिस। एडवांस में अनाउंस कर दो कि अब ये सारी जानकारी आपके फिंगर टिप पे हम देंगे। इस तरह का कुछ इनवाइट फ्रेंड्स बाय लिंक और व्हाट्सएप और वट एवर यू कैन डू। फिर बैक कीजिए। ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। तो उसमें से तीसरा स्टेप था ग्रो ऑडियंस, चौथा था शेयर कंटेंट्स एंड व्यू इनसाइट। तो यहाँ पे आपको पोस्ट क्रिएट करने को कह रहा है कि भाई कोई एक फोटो डालो या वीडियो डालो या कुछ लिखो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने बारे में। इट्स नॉट लाइक ऑलवेज खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ऑफर है ऑफर है, बट समथिंग टेंजिबल जिसमें वैल्यू मिले। जो पढ़ने वाला है उसको, देखने वाला है उसको, उसको लगना चाहिए कि आप कुछ सिर्फ बेचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनका फायदा पहुंचाने का, उनको एडवांटेज दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ फायदा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आपके पोस्ट बनने चाहिए। आपको बाद में कीजिएगा, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। फिर बैक कीजिए, फिर बैक कीजिए एक बार। और आखिरी में है एक्सप्लोर प्रोफेशनल टूल्स। आप वहां पे क्लिक करके प्रोफेशनल टूल्स में क्या क्या है, जैसे कि आप एड्स लगा सकते हो, इनसाइट्स देख सकते हो, वो यहां से देखने को मिलेगा। अभी हमें वो कुछ नहीं करना। इसके लिए आप सिर्फ क्लोज बटन दबा दीजिए। जो लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में एक्स वाला बटन है उसे दबा दीजिए। हाँ, वेरी गुड। अब आपका बेसिक अकाउंट जो है वो बन चुका है। आप चाहें तो होम में जा सकते हैं। होम बटन दबा के एक बार एप्लीकेशन बंद करके चालू करेंगे तो आप मेन उसमें चले जाएंगे, क्योंकि ये आपका अकाउंट 5 स्टेप्स आपको करवाने को कह रहा है। इसके लिए आप इंस्टाग्राम को फिर से खोलिए, बंद करके, मतलब रीसेंट ऐप से डिलीट करके, रीसेंट ऐप से। यस, वेरी गुड। अब आपका अकाउंट में एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है कि अब आपका अकाउंट नॉर्मल से प्रोफेशनल, और वो भी क्रिएटर वाला जो सबसे टॉप अकाउंट है, वो बन चुका है। अब आप इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स यूज कर पाएंगे। अभी इसमें इतना ही काम करना था। अब इसे हमें इंस्टाग्राम को फेसबुक के साथ में लिंक करना है। अगर आपने नहीं किया है अब तक तो लाइव एक बार प्रैक्टिकल दिखाना चाहूंगा। आप अपना फेसबुक पेज खोलें, ये बाद में भर दीजिएगा सारा, जैसे वेबसाइट डालिए, बायो डालिए। बायो माने आपकी बायोग्राफी, आपकी हिस्ट्री, आपकी स्पेशलिटी, आपकी एक्सपर्टीज, आपकी जर्नी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या आपके बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब भरत जी आप प्लीज फेसबुक एप्लीकेशन खोल लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक एप्लीकेशन में इसको कैसे लिंक करेंगे। इस एप्लीकेशन को बंद करें भरत जी और फेसबुक एप्लीकेशन खोलें। फेसबुक एप्लीकेशन खोलिए। यस, फेसबुक एप्लीकेशन ऑलरेडी खुली थी, शायद आपने बंद कर दिया। ओके, अब इसमें आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में 3 लाइन वाला एक बटन दिख रहा है जिसे मेनू बटन कहते हैं, बर्गर मेनू बटन। उसे दबाइए। अब इसमें से पेजेस में जाइए, नीचे नीचे स्क्रॉल करके देखिए पेजेस दिख रहा है। हाँ, ये पेजेस में जाइए। अब इसमें आप अगर पेज नहीं है आपका तो पेज बनाइए, है तो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। जैसे देखिए ये भरत इंश्योरेंस सर्विसेज, आपका एक ऑलरेडी पेज है, मे बी आपने अभी बनाया हो या पहले से था। उस पेज पे क्लिक कीजिए, भरत इंश्योरेंस सर्विसेज, उस पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करते ही पेज का अंदर अगर पहली बार आप जा रहे हो तो पेज सामने से ही आपको कहेगा कि आपका व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट करे आपके पेज के साथ। ओके, सो आप सिंपली कंटिन्यू बटन दबाएंगे। ये फोन नंबर ऑलरेडी आ गया है, अगर ये नंबर चेंज करना है तो नंबर चेंज करके कंटिन्यू बटन दबाएंगे तो आपको एक व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस है तो उसी पेज को लिंक कीजिए जिसमें आप फाइनली सारे फीचर्स यूज करना चाहते हैं, क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर एक पेज के साथ ही लिंक हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास पेज 2 है लेकिन व्हाट्सएप एक ही है, तो किसी एक पेज में ही कनेक्ट हो पाएगा। तो आप उसको सबमिट कीजिए। अब फेसबुक ने आपको एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड 5 डिजिट का भेजा होगा जो आपको व्हाट्सएप में आएगा। तो आप अपना व्हाट्सएप खोलिए
उसमें देखिए आपको आया होगा एक 5 डिजिट का कोड। वो कोड आप यहाँ से पढ़िए और डाल दीजिए उसके अंदर। नीचे स्क्रॉल कीजिए, शायद आया है, हाँ ये रहा, जो भी था वो कोड वो यहाँ पे लिख दीजिए। दैट्स इट, आपका व्हाट्सएप आपके पेज के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब कंटिन्यू बटन दबाइए। अब जैसे ही कनेक्ट हो गया, देखिए व्हाट्सएप कनेक्टेड लिख के आ गया। अब नीचे व्हाट्सएप टूल्स लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। अगर आप पहली बार पेज खोल रहे हैं और ये फीचर, ये मेनू नहीं दिख रहा है, तो आप नॉर्मली सेटिंग्स में से भी देख सकते हैं। नॉट नाउ क्लिक कर दीजिए। अभी वो पोस्ट क्रिएट करने को कह रहा है कि भाई आप दुनिया को बताओ कि आप पेज पे आ चुके हो, लेकिन बाद में कीजिएगा। अभी डन कर दीजिए, डन कर दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए व्हाट्सएप टूल्स आपको क्या क्या मिलते हैं, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले दिखाया था। पहला टूल है, आप अपने व्हाट्सएप को बटन के रूप में यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप बैक कीजिए एक बार, बैक कीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पे बाहर किधर क्लिक कर दीजिए, अंदर नहीं, बाहर, ऊपर जहां ये मेनू नहीं है वहां पे। सुपर्ब सुपर्ब। अब आप यहाँ पे राइट हैंड टॉप कॉर्नर में एक जो गियर आइकन है, जो मीटिंग लीव के ऊपर दिख रहा होगा आपको, उस गियर आइकन को दबाइए। ओके, अब इसमें से व्हाट्सएप में जाइए, जो इंस्टाग्राम के नीचे लिखा है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे यूज व्हाट्सएप एज एक्शन बटन ऑलरेडी ऑन है, लेकिन अगर आप अपना नंबर भी दिखाना चाहते हैं आपके क्लाइंट को आपके पेज पे, तो आप दूसरा जो ऑप्शन था, शो व्हाट्सएप नंबर ऑन पेज, उसको भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ऑन करना है तो कर दीजिए। वेरी गुड। तो अब आपका व्हाट्सएप आपके फेसबुक के साथ में कनेक्ट हो चुका है, और जो भी व्यक्ति इस पेज पे जाएगा वो आपको बिना आपका नंबर जाने या सेव किए आपको सीधा एक बटन दबा के व्हाट्सएप कर पाएगा। नाउ गो बैक, एक बार बैक बटन दबाइए। अब व्हाट्सएप के ऊपर, इसी मेनू में व्हाट्सएप के ऊपर एक बार बैक बटन दबाइए। हाँ, अभी व्हाट्सएप के ऊपर इंस्टाग्राम दिख रहा है, उस इंस्टाग्राम बटन को दबाइए। और अब हम इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए, इंस्टाग्राम में पहली बार आप जा रहे हैं तो इसमें ऐसा लिख के आ रहा है कनेक्ट अकाउंट। आप कनेक्ट अकाउंट बटन दबाइए, कनेक्ट अकाउंट बटन दबाइए। अब वो आपको पूछेगा कंफर्म है क्या, हाँ आपको करना है कनेक्ट, तो आपको कंफर्म बटन दबाना है, कंफर्म। वेरी गुड। अब ये आपको पूछेगा इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं चाहता हूं फॉर द सिक्योरिटी रीजन कि मैं आपकी स्क्रीन शेयर को अभी बंद करूं, जिससे कि आप इसका यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकें। एक बार यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जो सबमिट बटन है वो दबा दीजिए, और फिर से अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कीजिएगा। वंस ये आपका मेनू सामने दिखे तो थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसके लिए पेज खुलने में देर हो रही है। नॉर्मली यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा अभी। लेट्स वेट फॉर अ मिनट, मे बी ये खुल जाए। एक बार बैक करके करेंगे, शायद खुल जाएगा। बैक करके एक बार कीजिएगा, डन। तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग अभी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अब आप उसमें यूजर नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट बटन दबा के फिर से स्क्रीन शेयर स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान था। हमने 2 मिनट में फेसबुक इंस्टाग्राम का नॉर्मल अकाउंट से प्रोफेशनल कन्वर्ट किया। 2 मिनट में हमने फेसबुक में व्हाट्सएप कनेक्ट कर लिया। अब हम 2 से 3 मिनट में इसको कनेक्ट कर देंगे अपने इंस्टाग्राम के साथ में भी। सो इट इज वेरी इजी, आप अभी कर लीजिए। इसमें प्रोकास्टिनेशन मत कीजिए, मतलब कल पे मत टालिए, कर लूंगा, पता चल गया वाओ वेरी गुड फीचर, लेकिन किया नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो जब हेलो तक ये सर। अपना पासवर्ड डाल रहे हैं। सर, हाँ जी, हाँ जी, पासवर्ड तो याद नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, आप पासवर्ड रीसेट कर लीजिए इंस्टाग्राम का, फिर डाल लीजिए। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टाग्राम की वेबसाइट खोल के कंप्यूटर से या मोबाइल से आप फॉरगॉट पासवर्ड बटन दबाएंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि पासवर्ड रीसेट लिंक भेजा जाएगा ईमेल में। ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल में, ईमेल से पासवर्ड रीसेट कीजिए और फिर डालिए। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पासवर्ड भूल जाना आम बात है, और पासवर्ड को रीसेट भी कर पाएंगे आप, राइट? इतना तो आता होगा, राइट? यस यस। डन। सो बेसिकली हमने सोशल मीडिया का बेसिक सेटअप तैयार कर लिया है।
जिससे कि हम उसका जो प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, उसका नाम है मेटा बिजनेस सूट, उसे यूज कर पाए। भरत जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ म्यूट कर दे प्लीज, बैकग्राउंड में नॉइज है। ओके, सो अब हमें आखिरी काम करना है, जो है मेटा बिजनेस सूट को यूज करना स्टार्ट करना। उसके लिए जिनका भी फेसबुक के साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ में इंस्टाग्राम कनेक्ट हो चुका है, वो अब मेटा बिजनेस सूट को इस्तेमाल करना सीखें। ओके, अगर आपने वो बाकी है स्टेप तो वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा, फिर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ओके मोबाइल सर। फोन पे ले चलता हूँ। हेलो, ओके, अब मैं आपको मोबाइल फोन में ले चलता हूँ मेटा बिजनेस सूट की एप्लीकेशन में। तो जब भी पहली बार मेटा बिजनेस सूट ऐप खोलेंगे तो वो आपसे फेसबुक का पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम और पासवर्ड आपको डाल के लॉग इन करना होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी भी एप्लीकेशन में आप जाते हैं तो उस एप्लीकेशन का जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है वो आपको डालना है। भूल गए हैं तो रीसेट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मेटा बिजनेस सूट पहली बार खोलने पर फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा। अब अगर आपने पहले से ही अपने फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर रखा है, तो ऐसा फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑडी कंपनी की कार का जो लोगो है ऐसे दिख रहा होगा। एक सेकेंड ना। ओके, सो ये दोनों बिकॉज मेरा फेसबुक और मेरा इंस्टाग्राम लिंक्ड है, उसका ये साइन है। अगर ये एक ही दिख रहा है फेसबुक, दैट मीन्स अभी भी इंस्टाग्राम कनेक्ट करना बाकी है। इंस्टाग्राम कनेक्ट करने का तरीका इसमें भी दिया हुआ है इस एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं चाहता हूं आप राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में जो 3 लाइन वाला बटन है उसे दबाए। उसमें से आपको सेटिंग्स दिखेगा, जो आखिरी से दूसरा ऑप्शन है सेटिंग्स, उसको दबाएं। तो इसमें आपको इंस्टाग्राम के सामने ग्रीन कलर का कनेक्ट बटन दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम कनेक्ट। मेरे केस में डिस्कनेक्ट लिख रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट आपके केस में कनेक्ट बटन दिख रहा होगा, उसे दबाएं। कंटिन्यू करें, इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड डालें, एंड दैट्स इट। आपका फेसबुक आपके इंस्टाग्राम के साथ में कनेक्ट हो चुका है और इस मेटा बिजनेस सूट में आपका लॉगिन हो गया है। अब आप इसमें सारे जो फीचर्स थे, मैंने बताया था कि कैसे प्लानिंग करे, कैसे डाले, वो दिखाता हूं। तो इसमें आप देखें 5 बटन है नीचे। पहला बटन है आपके प्रोफाइल इमेज वाला, डीपी यानी डिस्प्ले पिक्चर वाला। दूसरा है पोस्ट का बटन, तीसरा है मैसेज का बटन, चौथा है नोटिफिकेशन का बटन, पांचवा है मेनू बटन। तो अगर पहला बटन है दैट मीन्स होम। होम माने आपका मेन होम, जहां पे आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के अपडेट्स जो जो है, जो वीडियो फोटो जो भी आपने पोस्ट किया था उसके बारे में आपको जानकारी दिख रही है, कितने लोगों ने उसको बूस्ट किया, मतलब लाइक किया या शेयर किया या वगैरह। मैं पोस्ट में क्लिक करूं, जो होम मेनू के बाजू में गोल बटन के बाजू में पोस्ट बटन है, तो पोस्ट एंड स्टोरीज में मुझे ये सारा बटन दिखेगा। सबसे ऊपर है पोस्ट, फिर है स्टोरीज, फिर है मेंशन एंड टैग्स, चौथा है फोटोज और पांचवा है प्लानर। प्लानर सबसे बहुत बेहतरीन चीज है। प्लानर में गो टू प्लानर बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर खुल जाएगा। और अब आपको सिंपली करना इतना है कि जिस तारीख को जितने बजे जो पोस्ट डालना है उस तारीख को टच करना है। जैसे मैं डालना चाहता हूँ भाई इस महीने की 31 तारीख को कुछ डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 31 तारीख संडे है उसको टच करूंगा और उसमें टैप टू क्रिएट बटन दबाऊंगा। इसमें से मैं पोस्ट में जाऊंगा, मुझे जो भी पोस्ट करना है, लेट्स से मुझे कोई फोटो पोस्ट करना है या वीडियो पोस्ट करना है, उसको क्लिक करूंगा। मेरे जितने भी फोटोज हैं इसके अंदर मेरे फोन में वो फोटोज दिखेंगे और उसमें से मैं वॉट एवर फोटो जो मुझे पोस्ट करना है, लेट्स से मुझे ये फोटो पोस्ट करना है, सिलेक्ट करूंगा, डन बटन दबाऊंगा और इसमें लिख दूंगा जो भी मुझे इस फोटो के बारे में लिखना है। मीन्स ये क्या था, क्या ऑफर है, क्या क्या आप लेके आ रहे हैं, या इस फोटो के बारे में थोड़ी जानकारी। मीन्स इन शॉर्ट आप समझ गए कि पोस्ट जैसे लिखते हैं ना कि भाई हाँ हम यहाँ पे गए थे, हम वहां पे गए थे, या हमने ये किया वो किया, हमको ये अवार्ड मिला, वगैरह वगैरह वगैरह, वो आपने लिख दिया। आपने जो भी पोस्ट लिखना था, आई ऑल this is this was
memorable day, whatever, worth watching, एंड देन आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। पब्लिश नाउ यानी अभी के अभी भेज देना है सोशल मीडिया में। सेव एज ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट बना के रख लो, बाद में भेजेंगे कभी सोच के। और तीसरा शेड्यूल्ड। अभी शेड्यूल में संडे एट 1800 आवर्स लिखा है, उसके अगर क्लिक करेंगे तो आप उसका टाइम बदल पाएंगे। जैसे संडे भेजना तो है, लेकिन 1800 आवर्स यानी शाम को 6 बजे नहीं भेजना है, लेट्स से मुझे 8 बजे भेजना है, तो आया 8:30 पे भेजना है। तो ये मैं शेड्यूल बटन अगर दबाऊंगा तो ये शेड्यूल हो जाएगा संडे 8:30 बजे पोस्ट होने के लिए। तो देखिए मुझे एक पोस्ट बनाने में 2 मिनट लगे, वो पोस्ट बना के मैं सेट करूंगा। ऐसे 2-2 मिनट में 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लगा के पूरे महीने का रोज का एक पोस्ट बना के डाल सकता हूं। और फिर उसके बाद मुझे भूल जाना है, फिर मुझे कुछ चिंता नहीं करनी है कि वो गया नहीं गया। ऑटोमेटिक उतने बजे उतने टाइम पे उस दिन पे वो वीडियो, फोटो या आपका पोस्ट जो भी आपने लिखा था, वो दोनों प्लेटफॉर्म पे यानी आपका फेसबुक में भी और आपका इंस्टाग्राम में भी अपने आप पोस्ट हो जाएगा। इजंट इट वंडरफुल फीचर, जिससे आपका कितना सारा टाइम बचेगा सोचिए। और यही सेम फोटो फेसबुक पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम में भी चला जाएगा। सो दिस इज लाइफ सेवर फीचर फॉर बिजी बिजनेसमैन। और आप इसमें सोशल मीडिया में भी जीवित रह सकते हैं और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना टाइम दिन रात। और लोग सोचेंगे आप रोज कर रहे हैं 2 पोस्ट, रोज कर रहे हैं 1 पोस्ट, आपको टाइम कैसे मिलता है? लेकिन आपने तो एक दिन 1 घंटा निकाला था, पोस्ट डाला, बस भूल गए, पूरा महीना सेट हो गया आपका, ऑटोमेटिक जाता रहेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन शेड्यूल। नाउ लेट मी डिस्कार्ड दिस। ये मुझे भेजना नहीं था, जस्ट फॉर डेमो था। इसी तरह से इसका अगला फीचर है मैसेंजर। अब नॉर्मली आपको जब फेसबुक पे कोई मैसेज करता है तो आपको फेसबुक में जाके आंसर करना पड़ता है, मैसेंजर में जाके। इंस्टा पे मैसेज करता है तो इंस्टा का मैसेंजर में जाके आंसर करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको इसी एप्लीकेशन में दोनों प्लेटफॉर्म में प्राप्त हुए जो भी मैसेजेस हैं वो दिखेंगे और आप उसमें आंसर कर पाएंगे। जैसे मुझे अभी इसमें इंस्टाग्राम से मैसेज प्राप्त हुए, कैसे पता चला? क्योंकि इंस्टाग्राम का आइकन आ रहा है हर किसी के प्रोफाइल पिक्चर के नीचे। और अगर मुझे फेसबुक से आता तो वो फेसबुक का आइकन आता। ओके, तो आप एक ही जगह से दोनों को मैनेज कर सकते हैं, प्लस ऑटोमेशन लगा सकते हैं। मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूँ ये ऑटोमेशन कैसे लगाते हैं। उसके बाद है नोटिफिकेशन। तो अब आपको दोनों प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशन, फेसबुक के और इंस्टाग्राम के दोनों प्लेटफॉर्म के नोटिफिकेशन एक ही जगह पे दिखेंगे आपको। अलग अलग दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐप खोल के रोज का आधा घंटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसने लाइक किया, कितने शेयर किया। ओके, एंड देन फाइनली है मेनू। यहाँ पे है सारा मैजिक। इसके अंदर जो है आपको सबसे ज्यादा इनपुट्स मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको इनसाइट्स मिलेंगे या आपके रिसर्च करने में काम आएगा। तो मेनू इसमें है इनसाइट्स, एड्स के नीचे इनसाइट्स। इनसाइट्स का मतलब है आपकी किस पोस्ट को कितना लाइक किया गया, किस शहर में लाइक किया गया, किस उम्र के लोगों ने लाइक किया, मेल ने किया कि फीमेल ने किया, ये सारा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है इनसाइट्स के अंदर। ये है ट्रेंड्स। जैसे मेरा ट्रेंड्स क्या रहा, इंस्टाग्राम रीच कैसी रही, फेसबुक रीच कैसा रहा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कितने रहे, ये सारे मुझे इसमें दिखते हैं। कंटेंट, मेरा कंटेंट कितने लोगों ने लाइक किया या पसंद किया। मेरा ऑडियंस, मतलब मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा कंटेंट ऑडियंस कौन है, कंटेंट ऑडियंस में उसकी एज क्या है, वो किस शहर से है, और वो किस जेंडर का है, मतलब मेल है कि फीमेल है, मुंबई से है कि दिल्ली से है या किसी शहर से स्पेसिफिक। तो आपको इतना डिटेल में इसमें जानने को मिलेगा। मैं आपको एक्चुअली मेरा दूसरा एक अकाउंट जो एक्चुअल में यूज करता हूँ उस अकाउंट में ले जाके दिखाता हूँ। हियर वी गो, इनसाइट्स। और ये देखिए, अगर इसमें ऑडियंस में देखूं तो मुझे पता चलेगा कि मेरे ऑडियंस 98% मेल है। मैन जो है वो 98% है, वुमन 2% ही है। मेरे ऑडियंस की एज 19% लोग मेरी ऑडियंस में से 18 से 24 साल के हैं। 49% लोग मेरे 25 साल से 34 साल के हैं जो मेरा सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। 21% लोग 35 से 44 साल की एज के हैं। सर 6.7% 45 से लेकर 54 साल की एज के हैं।
1.3% लोग 55 के ऊपर के हैं और 2% लोग 65 से ऊपर के हैं। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा किस प्रकार का ऑडियंस है, उसके हिसाब से मैं कंटेंट बना सकता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को ऑडियंस अट्रैक्ट करना है 25 से 35-40 वाला, तो मैं उसके हिसाब से वर्डिंग, उसके हिसाब से कलर्स, उसके हिसाब से बैनर, उसके हिसाब से बात करूंगा, उसके एग्जाम्पल भी उसके हिसाब से दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं 60+ ऑडियंस को टच करूं, तो मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा कंटेंट, उनके एग्जाम्पल, उनको जो समझ आए उनकी, क्योंकि बात दोनों की बदल जाती है। मैं समझाना एक ही चीज चाहता हूं, लेकिन अगर मैं 35 साल के व्यक्ति को समझा रहा हूं तो फिर उसके एग्जाम्पल्स कुछ अलग होंगे, और 65 साल के व्यक्ति को समझा रहा हूं तो उसके एग्जाम्पल्स कुछ और होंगे। सेम चीज समझाने के, लेकिन जो स्टोरी बनेगा, मैं जिस स्टोरी के जरिए बताऊंगा, उस स्टोरी में जो एग्जाम्पल यूज करूंगा, अभी मान लीजिए अभी यंगस्टर्स को बता रहा हूं तो मैं उसमें शाहिद कपूर की बात करूंगा एग्जाम्पल के लिए। लेकिन अगर मैं बड़े एज वाले व्यक्ति के लिए कर रहा हूं तो मैं अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल यूज करूंगा। तो मेरी बात को प्रूव करने के लिए, या जो भी मैं बता रहा हूँ वीडियो में या पोस्ट में। ओके, दैट्स हाउ यू कैन नो कि कहाँ से कंटेंट व्यू किया जा रहा है। फिर सिटी, तो कौन से सिटी, जैसे देखिए मुंबई में मेरा 3.8% क्लाइंट है, मेरा अहमदाबाद में 5.1% है, मेरी सिटी में 37% है, राजकोट में इतना है, इंडिया में मेरा 97% है, पाकिस्तान में भी मेरा कंटेंट है, 0.6% लोग पाकिस्तान से भी मेरा कंटेंट देख रहे हैं। सो आपको पता चलेगा कंट्री वाइज, सिटी वाइज आपके ऑडियंस के बारे में काफी डिटेल में पता चलेगा। और इंस्टाग्राम में भी ऐसा ही सेम, देखिए इंस्टाग्राम में मेरा उल्टा है थोड़ा। इंस्टाग्राम में मैन 86% है, वुमन 13% है, मतलब वुमन इसमें ज्यादा है। इसमें मेरा 65+ कोई है ही नहीं इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 65+ लोग जनरली जाते नहीं है। तो 65+ 0% है, लेकिन 55-64 मेरा 2.1% है, 45-54 3.6% है। इससे मैं अपना सोशल मीडिया का कंटेंट जो प्लान करूंगा उसमें मुझे बहुत मदद मिलेगी। तो आपको भी इसमें बहुत मदद मिलेगी ये इनसाइट्स देख के। और इसमें क्या है, प्लानर जो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, और इसके अंदर फीचर है अपॉइंटमेंट्स, यानी आप अपने क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपका इस प्रकार का कोई बिजनेस है जहां पे आप अपॉइंटमेंट लेके काम करते हैं, तो आप ऑटोमेटेड अपॉइंटमेंट सिस्टम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका केस टू केस होगा, अगर आपको चाहिए सीखना, ये सेपरेटली बता दिया जाएगा। बट नॉर्मली लोगों को अपॉइंटमेंट फीचर इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता, एक्सेप्ट डॉक्टर एंड एडवोकेट्स एंड सम प्रोफेशनल्स, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स को ये काम आ सकती है फीचर। आई पर्सनली यूज दिस, बट बिकॉज टुडे आई हैव गॉट अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, मुझे 2 दिन कवर करने हैं, इसके लिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ। देन यू हैव इवेंट्स, तो आप यहाँ पे इवेंट्स बना सकते हैं कि भाई मैं इस तारीख से इस तारीख तक ऐसा कुछ करने वाला हूँ, एवरीडे इतने बजे लाइव जाऊंगा या व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है सेटिंग्स। सेटिंग्स में बहुत बहुत बढ़िया पावरफुल फीचर है विच इज ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस आप बटन दबाएंगे तो इसमें आप इंस्टेंट रिप्लाई भेज सकते हो अपने क्लाइंट को। जो मैं पहले बता रहा था ना कि कोई कस्टमर अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करता है तो आपका कैसे ऑटो रिप्लाई जाता है, वैसे ही अगर आप कोई कस्टमर आपको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी मैसेज करेगा तो उनको भी ऑटोमेटिक रिप्लाई जाएगा। इस रिप्लाई के जरिए इंस्टेंट रिप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए, और जो भी प्लेटफॉर्म में आपको इंस्टेंट रिप्लाई ऑन रखना है उसको ऑन कीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने मैसेंजर यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ये दोनों को ऑन रखा है, और इसमें जो भी मुझे मैसेज करता है उसको ये मैसेज जाता है, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड विल रिप्लाई यू सून, meanwhile you can WhatsApp us on this number directly for faster resolution और book अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक मैंने दे दिया। सो मेरे क्लाइंट को जैसे ही मैसेज किया तुरंत आंसर मिल गया, तो उसको लगेगा ये प्रोफेशनल बंदा है, इससे बात करनी चाहिए। तो अगर नॉर्मली क्या होता है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेज के व्हाट्सएप के जैसे हर आधे घंटे में तो खोल नहीं रहे, किसी ने मैसेज किया कल और आज आंसर करो, फायदा नहीं है। तो ये ऑटो रिप्लाई आपको बहुत सारा क्लाइंट को डायरेक्शन दे सकता है कि क्या करना है उनको, कैसे आपको कांटेक्ट करना है अर्जेंटली अगर कांटेक्ट करना चाहते तो। दूसरा अवे मैसेज, यानी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, लाइव नहीं हो, तो आपका तरफ से एक अवे मैसेज उनको जाएगा, जैसे थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट, यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर और बुक अपॉइंटमेंट। तो मैंने उनको दे दिया कि मैं अभी इंस्टाग्राम में तो नहीं हूँ, फेसबुक में तो नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो तुरंत आंसर कर सकता हूं। तो इस तरह का अवे मैसेज आप सेट कर सकते। दूसरा, आप फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन सेट करके सकते। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का मतलब होता है कि जो लोग आपको बार बार पूछते हैं ऐसे कुछ सवाल, और उनके जवाब खुद ही सेट कर दो। सवाल आपने ही लिखा, जवाब भी आपने ही लिख दिया एक बार, और एज्यूम किया कि ये सवाल लोग पूछ सकते हैं। जैसे कि लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आपके वर्किंग आवर्स क्या है,
आपका ऑफिस ऑफिशियल आवर्स क्या है, या फिर लोग आपका एड्रेस पूछ सकते हैं, या लोग आपका इस महीने का ऑफर पूछ सकते हैं, या फिर लोग आपका जीएसटी डिटेल्स पूछ सकते हैं, या फिर आपका बैंकिंग डिटेल पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास लोन की सुविधा है या नहीं, ये पैसा पूछ सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है बिजनेस के बिजनेस ऊपर, बिजनेस टू बिजनेस। बट आपका जो भी बिजनेस है उसमें कॉमनली जो सवाल पूछते हैं कस्टमर, उन कॉमन 5 या 10 सवाल को आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेंजर में और इंस्टाग्राम में, और वो इंस्टाग्राम और मैसेंजर अपने आप आपके कस्टमर को आंसर कर देगा। अगर आपका कस्टमर एक मैसेज करता है और जिसमें एडीडी एड्रेस टाइप करता है, तो उसको समझ आ जाएगा चैटबॉट को, वो इंस्टाग्राम को या फेसबुक को, ये क्लाइंट ना एड्रेस पूछना चाह रहा है, तो वो आपका एड्रेस ऑटोमेटिक भेज देगा उसको। ऐसे ही किसी ने पूछा प्राइस, तो कोई जानना चाहता है स्कीम क्या है, तो आपकी स्कीम का कोई मैसेज होगा, प्राइस लिस्ट का कोई मैसेज होगा, वो भेज देगा। इजंट इट वंडरफुल कि आपका बिजनेस चल रहा है सोशल मीडिया पे ऑटोमेटिकली, लोग ऑटोमेटिक प्राइस लिस्ट देख रहे हैं, एड्रेस जान रहे हैं, आपके आपके बुकिंग लिंक्स ले रहे हैं, आपका डिजिटल दुकान पे जा रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। उसके अलावा है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी अगर कोई कांटेक्ट करे आपको तो आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उनको ऑटोमेटिक चला जाए कि भाई ये है मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये मेरा व्हाट्सएप है, ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा फॉर्म है, या व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं। एंड डोंट वरी, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो कल हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाने वाले हैं, सो वो वेबसाइट का लिंक आप डाल सकते हैं एज अ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद लोकेशन, तो बहुत सारे लोग आपसे लोकेशन मांगते हैं कि भाई आपका लोकेशन भेजो, आपका क्लाइंट आपके शोरूम पे आपके ऑफिस पे विजिट करने के लिए। तो कोई अगर लोकेशन मांगे तो आपका मैसेंजर उनको ऑटोमेटिक लोकेशन भेज देगा आपके ऑफिस का या शोरूम का, जो भी आपने सेट किया है पहले से। उसी तरह से आपको अपॉइंटमेंट रिमाइंडर्स, यानी किसी ने आपसे अपॉइंटमेंट बुक किया है तो उसको रिमाइंडर भेजता रहेगा कि आपका अपॉइंटमेंट था मेरे साथ इतने बजे के लिए, आज वो डेट है, आज प्लीज आइएगा, ये रही लिंक, उस पर आपको आना है। तो अपॉइंटमेंट मैसेंजर आप ऑन रख सकते हैं। तो दिस आर लाइक वंडरफुल ऑटोमेशन टूल्स यू मस्ट यूज। एंड सबसे बड़ी बात, ये फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है। थोड़ा सा बस एक माइंडसेट बनाना है इसको यूज करने के लिए। थोड़े दिन यूज करने लगेंगे तो एकदम इजी लगेगा आपको, अभी थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट दिस इज इट। आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग इन 1 आवर। ये एक्चुअली 90 मिनट्स का लर्निंग था, तो मैंने आधा घंटा बचाया है फॉर द लर्निंग नंबर 2, विच इज वीडियो। नाउ how many of you believe that video is the next generation of communication, best way of communication? Why? Because पहले वीडियो इजीली अवेलेबल नहीं था, मतलब पहले वीडियो बनाने के लिए 15 किलो का कैमरा और एक बड़ी VHS कैसेट लगानी पड़ती थी, और उसको भेजना तो नामुमकिन नहीं था फिजिकल कुरियर के अलावा, वीडियो का कैसेट भेजने के अलावा, क्योंकि इंटरनेट इतना स्लो था कि एक फोटो डाउनलोड होने में आधा आधा घंटा लगता था। आप चाय कॉफी पी लो तब तक एक फोटो डाउनलोड होता था। जिनकी उम्र 35 से ज्यादा है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने जिस जमाने का इंटरनेट यूज किया है जरूर शुरुआत में, उसमें लिटरली ऐसा था कि एक फोटो डाउनलोड करने में आधा आधा घंटा लगता था। अभी इतना फास्ट हो गया है, हर जगह अवेलेबल है इंटरनेट, इजी अवेलेबल है, कोने कोने में अवेलेबल है, फास्ट है, यानी 4G तो है ही है हर जगह, सस्ता हो गया है, एक्सेसिबल हो गया है। तो इसके लिए अब इंटरनेट आसान होने की वजह से वीडियो का जो इन्फ्लुएंस है या वीडियो का जो प्रमाण है वो बढ़ा है यूज का। वीडियो का डे टू डे लाइफ में महत्व बढ़ा है, अब वीडियो के जरिए काम हो रहे हैं। अगर आपने भी आज से आंखें खोल के वीडियो के ऊपर काम शुरू करना शुरू कर दिया, क्योंकि वीडियो एक ऐसा टूल है, एक ऐसा स्किल है जिसमें थोड़ा ग्रिप आने में टाइम लगता है, रातों रात एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ये फेसबुक मैंने आज सिखाया, कल से आप यूज करने लगेंगे, लेकिन वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आज शुरू किया तो जरूर आप 1 महीने में 2 महीने में इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर पाओगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो के जरिए आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो। आपका स्टाफ एक दूसरे को ट्रेन कर सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके स्टाफ में कुछ लोग हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा है उनका आउटपुट है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहा है, जो बंदा परफॉर्मर बंदा है वो कुछ ऐसा कर रहा है जो नॉन परफॉर्मर नहीं कर रहा है। अगर परफॉर्मर बंदा अपना एक वीडियो बना दे एक सिस्टम का प्रोसेस का कि ऐसे मैं अप्रोच करता हूँ कस्टमर से, ऐसे में ये काम करता हूँ, ऐसे में ये काम करता हूँ, तो उस ट्रेनिंग से पूरा स्टाफ ट्रेन हो सकता है। तो ऐसा इसे कहते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप अपने लिए अपने वीडियोस बना के अपनी टीम को, अपने स्टाफ को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिखा सकते हो। दूसरा वीडियो का पर्पज है आप अपने क्लाइंट को ट्रेन कर सकते हो फॉर द बेस्ट यूज केस ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। अगर आपके क्लाइंट को कोई सवाल है और उसको ऑटोमेटिक उस समय उसका एक वीडियो का लिंक मिल जाए जिसमें आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छा फास्ट फॉरवर्ड में उसको सिखाया है, समझाया है इस बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में, तो वो क्लाइंट ज्यादा सेटिस्फाई होगा।
इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर यू टू कम ऑन कॉल एंड फिर उसको एक्सप्लेन करो फोन पे, कितना समझ आएगा कितना नहीं, उससे बेटर वो विजुअल वे में आप उसको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो समझा रहे हैं, तो उसको ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो वीडियो कैन बी यूज्ड एज अ कस्टमर सर्विस टूल। देन थर्ड ऑप्शन इज वीडियो कैन बी यूज एज अ सेल्स मल्टीप्लायर। आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, सेल्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। वीडियो के जरिए अगर आप अप्रोच करोगे क्लाइंट को और वीडियोस के जरिए कन्विंस करने की कोशिश करोगे, तो क्वालिटी कन्विंस होगा। और जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है उसी हिसाब से हर क्लाइंट को, जैसे नॉर्मली आप मेरे साथ बात करो, आज जैसे बात किया वैसे कल कर पाओगे क्या? नहीं, हर दिन की एनर्जी डिफरेंट होती है, हर दिन का बिजीनेस लेवल अलग होता है, इसकी वजह से हम सेम परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। लेकिन एक बार वीडियो एकदम क्वालिटी वाला बना दिया, उसके बाद वही सेम प्रोसेस अगर भेज दो, तो हर बार आउटपुट रिजल्ट सेम ही आएंगे, क्योंकि आपने पूरी एनर्जी के साथ, पूरी सिस्टम के साथ, प्रोसेस के साथ आपने किसी को कुछ सिखाया था, समझाया था या प्रमोट किया था। तो वीडियो कैन बी अ बेस्ट टूल फॉर सेल्स इंक्रीमेंट। नाउ वीडियो कैन बी द बेस्ट टूल फॉर द मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। आपकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप वीडियोस के जरिए आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हैं, कस्टमर के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं कस्टमर से, तो वीडियो कैन बी द बेस्ट वे। एंड वीडियो इज वेरी इजी, फास्ट, फ्री, सिंपल। आपको कोई खर्चा नहीं करना, आपके पास जो डिवाइस है मोबाइल, उसी से किया जा सकता है। इतने सारे मैंने लाभ बताए वीडियो के, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे लाभ है वीडियो के। समय लिमिटेशन से मैं सारे लाभ का लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, वीडियो इज द बेस्ट। लेकिन फिर भी कितने लोग वीडियो बनाते हैं? आप में से कितने लोग वीडियो बना पाते हैं? शायद बहुत कम। क्यों? क्योंकि वीडियो को लेकर बहुत सारे माइंडसेट होते हैं दिमाग में। पहला माइंडसेट ये होता है कि वीडियो बनाना डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम है। दूसरा, वीडियो बनाते समय मैं कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता हूँ, मैं उतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता हूँ, मेरी बात रख नहीं पाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ। ऐसा वीडियो बनाते समय बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे मुझ पे, मेरे दोस्त ही हंसेंगे, मेरे घर वाले ही हंसेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत सारे माइंडसेट होते हैं, वो लॉक लगे होते हैं, उस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते। बाकी वीडियो बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये प्लास्टिक का डब्बा जो फोन आपके हाथ में है, जेब में है, उसमें एक लाल बटन होता है, वो दबा के सामने बोलने लगो, बस हो गया वीडियो। वीडियो में कोई मंत्र नहीं पढ़ने पड़ते, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं बना पाते लोग, बिकॉज ऑफ बहुत सारे माइंडसेट है। पहला माइंडसेट डर है कैमरा का। दूसरा माइंडसेट लोग क्या कहेंगे वाला डर है। तीसरा, मैं क्या बनाऊं वीडियो, किसके बारे में बनाऊं वीडियो, कैसे बोलूं वीडियो पे, वीडियो को एडिट करना नहीं आता। बहुत सारे माइंडसेट रहते हैं, और उस माइंडसेट की, इसको भी मैं माइंडसेट ही कह रहा हूँ, स्किल सेट नहीं कह रहा हूँ, टूल सेट नहीं कह रहा हूँ, माइंडसेट ही है कि भाई मुझे कैमरा ऑपरेट करना नहीं आता, एडिट करना नहीं आता, ये भी माइंडसेट ही है। बाकी सीखना है तो बहुत इजीली, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है प्ले स्टोर में, जिससे कि मोबाइल फोन में ही एडिट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमें वो एक्सक्यूज देना है कि भाई मैं वीडियो एडिट नहीं जानता ना, इसके लिए वीडियो नहीं बनाता। लेकिन एक्चुअल कारण ये है कि आप घबराते हैं वीडियो से। एक्चुअल कारण ये है कि आप लोगों से घबराते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो कैमरा फियर कहते हैं ना लोग, कि कैमरा के सामने जाके घबराने लगना, पसीना पसीना होने लगना, हंसने लगना, इधर उधर की बातें करने लगना, नॉन स्टॉप बोलते रहना, टॉपिक भूल जाना, टॉपिक के अलावा और कुछ बात करते रहना, करने लगना, ये सारी चीजें कैमरा फियर का सिम्टम्स है। यानी बीमारी ये की है, उसमें सिम्टम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिखता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो देर इज नथिंग कॉल्ड कैमरा फियर। कैमरा फियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं साबित करता हूँ कैसे। जब आप किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं, तो बहुत ही फ्लुएंटली बात करते हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई घबराहट, कोई फियर नहीं रखता। वो क्या कैमरा नहीं है? वो क्या सामने बैठा था व्यक्ति? नहीं, वो सामने नहीं बैठा है, वो कहीं दूर बैठा है। लेकिन बिकॉज आप 1 to 1 कर रहे हैं, किसी के साथ में बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए आपको घबराहट नहीं होती। दैट मीन्स कि आपको कैमरा का डर नहीं है, आपको अकेलेपन का डर है, आपको अकेले वीडियो बनाने का डर है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको 3 चीजें करनी होगी। नंबर 1, आपको जब वीडियो बनाए, नया नया शुरुआत करें, तो एक ऐसा प्लास्टिक का स्टैंड खरीद ले, जो मोबाइल रखने का स्टैंड आता है 30-40 रुपए का। और उसके अंदर अगर आपके पास मोबाइल फोन 2 है, तो एक मोबाइल जिसमें शूट हो रहा है वो, और दूसरा मोबाइल इसमें आप रखें, और इसको जहां शूट हो रहा है उसके नीचे रख दें। इसमें आप लिख के रखें जो टॉपिक पे ऊपर आप बात करने वाले हैं, जिससे आप टॉपिक ना भूलें। दूसरा आपको करना यह है कि इस कैमरा का एक नाम देना है, इसको पर्सनलाइज बनाना है। यानी ये कैमरा एक प्लास्टिक का डब्बा है करके हम इस पे वीडियो नहीं बना पा रहे, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसानों से बात करने के लिए बने हैं। हम
प्लास्टिक के डब्बे इस टुकड़े के साथ, इस कांच के टुकड़े के साथ बात करने के लिए नहीं बने। बचपन से हम एक रिस्पॉन्स के आधार पे अपनी बात रखने के लिए आदी है। यानी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं तो आपको कोई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, उसके आधार पे मैं अपनी अगली बात रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ बात करने आया हूं और आप इवन सो भी जाए या आप चले भी जाए तो भी मैं बोलते ही रहूं, ऐसा तो नहीं होता, राइट। हम जब किसी से बात करते हैं तो अब देखते हैं कि पहले मैंने अपनी बात रखी, फिर उसने अपनी बात रखी, फिर मैंने फिर कुछ कहा, फिर उसने कुछ पूछा, फिर मैंने कुछ कहा, उसने कुछ नहीं पूछा लेकिन उसने अपने हाव भाव से ये जताया कि वो कंफ्यूज है या वो अभी कन्विंस नहीं है या कन्विंस है, या उसको एक्साइटमेंट है या एक्साइटमेंट नहीं है, वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। मतलब ओवरऑल उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के हम अपनी बात को रखते हैं। लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तब बॉडी लैंग्वेज तो होता नहीं है। ये प्लास्टिक का डब्बा, ये जब वीडियो रिकॉर्ड करते तो ऐसा तो करता नहीं ना, हाँ हाँ भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं समझ नहीं आया मुझे, बताओ। तो ये हिलता तो है नहीं, हाँ ना में कुछ, इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं मिलता करके हम घबरा जाते हैं। तो इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है, इसका एक नाम देना। आपका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई परिवार का व्यक्ति जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, जिसके सामने आप रो सकते हो, हंस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई व्यक्ति का नाम दे दो इस कैमरा को, इसको एक अवतार दे दो उस व्यक्ति का। वो व्यक्ति हो सकता है आज नहीं है इस दुनिया में लेकिन कभी था। लेकिन जरूरी है नाम देते समय कि कोई फेक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई ख्याली व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति जिंदगी में, आपकी जिंदगी में था कभी, या अभी भी है या आगे भी होगा, वटेवर जो भी, लेकिन वो व्यक्ति का नाम ही देना है। ऐसा नहीं कि कोई मेरा दोस्त था सुनील लेकिन एक्चुअली कोई था ही नहीं, उसका मैंने नाम दे दिया। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप, जिसके साथ आप कुछ भी बात कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, वो व्यक्ति का नाम आपको इस कैमरा को देना है। मेरे लिए इस कैमरा का पहला नाम, मेरे कैमरा का 4 नाम है आज की डेट में तो, लेकिन मेरे कैमरा का पहला नाम था मिस्टर अनुभव जैन। मेरे क्लाइंट है, मेरे आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट इन द कोचिंग इंडस्ट्री। एंड देन मेरे उनके साथ बहुत अच्छी घनिष्ठता, मित्रता हो गई और मैं उनके साथ क्लाइंट के रूप में जो भी समझाना है बहुत डिटेल में बात कर पाता था। उसके लिए मैंने अपनी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैंने अपने कैमरा का नाम दिया अनुभव जैन। दैट मीन्स कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं अनुभव जैन जी को समझा रहा हूँ। दैट मीन्स मेरे दिमाग को कुछ अलग नहीं लगेगा, मुझे लगेगा हाँ मैं ये वीडियो बना के अनुभव जैन जी को भेजने वाला, भले मैं वो फिर वीडियो यूट्यूब पे डाल के पूरी दुनिया को दिखाऊं, लेकिन मैं उस क्लाइंट को समझा रहा हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो 2 चीजें आपने कर ली, पहला पॉइंटर लिख दिए, स्टैंड में रख दिए, दूसरा आपने कर लिया स्टेप नंबर 2 आपने कर लिया, अपने कैमरा को एक नाम दे दिया। तीसरा चीज आपको करना है, हम जब वीडियो बनाते हैं तब कई बार कॉन्फिडेंस इसके लिए नहीं आता हमको क्योंकि हमें खुद को सुनने की आदत नहीं है। स्पेसिफिकली जैसी हमारी आवाज या जैसे हम बात करते हैं जिस हाव भाव में, वैसा हमको खुद को देखने की और खुद को सुनने की आदत नहीं है। इसके लिए हर कोई, किसी को भी पूछना, खुद का वीडियो सबको खराब लगता है, सबको लगता है आई एम नॉट लुकिंग गुड, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मेरी छटा ठीक नहीं है, मेरी हाव भाव ठीक नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को बात करते हुए भी सुना ही नहीं। इसीलिए जो एक्टर लोग एक्टिंग स्कूल में मिरर प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, मिरर से सामने देख के बात करते हैं, उसे भी बेटर है वीडियो बना के प्रैक्टिस करें। आप खुद का वीडियो बनाए एक अकाउंट में, खुद के लिए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद का वीडियो बनाए, जो बोलना है बोलिए, ऐसा नहीं टॉपिक के ऊपर बोलिए, कुछ भी आज दिल में जो भी आ रहा है वो बोलिए, आपको जो काम करने हैं आज के दिन में या कल के दिन में वो बोलिए सिंपली। लेकिन उस वीडियो को बनाइए और खुद सुनिए 5 बार कम से कम एक वीडियो को, जिससे कि आपको खुद को देखने और खुद को सुनने की आदत पड़े। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम बोलते हैं तब हमारा गला वाइब्रेट करता है, और गले का वाइब्रेशन ये चीज से होते हुए खोपड़ी तक जाता है, हमारा दिमाग तक जाता है, और बिकॉज हमारे कान उसके साथ में जुड़े हुए हैं तो कान का वाइब्रेशन होता है गले के साथ साथ, और कान वाइब्रेशन को कैच करके ही हमारा आवाज सुनाते हैं। तो हमने अपनी एक्चुअल आवाज कभी सुनी ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक्चुअल आवाज इस वाइब्रेशन के बिना है। लेकिन हम जब बोलेंगे तब कोई वाइब्रेशन होगा, हमारी आवाज हमारे कान में जा रही है। लेकिन जब आप वीडियो बना के खुद का हेडफोन लगा के सुनोगे तब आप बोल नहीं रहे, सुन रहे हो सिर्फ खुद को ही। तो इसके लिए आपकी आवाज बिना वाइब्रेशन से पहली बार कान में जाएंगे, अजीब लगेगा लेकिन इट इज योर नेचुरल वॉइस, दिस इज इट। दुनिया को ऐसे ही सुनाई देता है आपका आवाज। तो इसके लिए आपको वो आदत लगानी होगी खुद को सुनने की। दूसरा, खुद को देखने की। जैसे हमने अपने आप को बोलते हुए अपने हाव भाव को देखा ही नहीं है, तो जब वीडियो में देखते हैं तो हमको अजीब लगता है। तो दिस इज व्हाट माइंडसेट यू आर हैविंग। आपको ये माइंडसेट को चेंज करना है बाय डूइंग 3 थिंग्स। एक, नोट्स बनाइए,
पेड के ऊपर, फोन के ऊपर, अगर दूसरा फोन नहीं है तो ऐसा स्टैंड खरीदिए, एक छोटा ब्लैक स्लेट आता है 50 रुपए का, उसमें चौक से लिख दीजिए अपने पॉइंट्स और फिर यहाँ पे रखिए आपको जो टॉपिक पे बात करनी है। दूसरा, इस कैमरा का एक पर्सनलाइज नाम दे दीजिए। तीसरा, खुद का वीडियो बनाइए, कुछ भी आप जो भी बोलना चाहते हैं वो, और वो खुद सुनिए 5 बार कम से कम, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नाउ लेट मी गिव यू टूल सेट। पहले मैंने अपने माइंडसेट, आपको वीडियो के ऊपर आपका जो माइंडसेट की बात की, अब मैं आपको देता हूँ टूल सेट। टूल सेट के लिए वी आर गोइंग टू कवर लिटिल बिट पार्ट टुमारो बिकॉज समय लिमिटेड है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ टूल सेट को कवर करने का। तो टूल सेट में हम आपको ये 2 टूल्स प्रोवाइड करेंगे। एक का नाम है InShot Pro, दूसरे का नाम है KineMaster Pro। ये फ्री नहीं है, चार्जेबल ऐप है, लेकिन हम आपको फ्री देंगे, हमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप वीडियो बनाओगे। तो अगर आप में से जो भी व्यक्ति इसका वीडियो बना के भेजेगा, खुद का वीडियो बना के भेजेगा, कुछ भी वीडियो में बोलना है बोलिए, आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं उसके बारे में बताइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या भेजेंगे, बट कुछ वीडियो बना के मेरे नंबर पे मुझे आपको व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा हूं, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नंबर सेव कर लीजिएगा। माई नंबर इज हियर 9913175181। इस नंबर पे मुझे अपना वीडियो बना के भेज दीजिए। सो मैं आपको ये 2 टूल्स प्रोवाइड करूंगा, जिसका पहले का नाम है KineMaster Pro और दूसरे का नाम है InShot Pro। अब ये है क्या एप्लीकेशन, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ। InShot Pro एक वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसका फ्री वर्जन प्ले स्टोर में मिलता है, लेकिन फ्री वर्जन में वाटरमार्क आता है प्लस एडवर्टीजमेंट आती है। जो मैं आपको प्रो वर्जन दूंगा इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, फुल फीचर्स, सारे फीचर्स यूज कर पाएंगे, प्लस आपको कोई ऐड नहीं दिखेगा। सो इसमें आप वीडियो पे, अगर वीडियो एडिट करना चाहते हैं वीडियो पे जाएंगे, न्यू बटन दबाएंगे, जो भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं या वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं ना एक ये वाला बैकग्राउंड मेरे वीडियो के पीछे आए, मैंने ओके किया। अब मैं इस वीडियो के अंदर मेरे दूसरे वीडियो को इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं, जैसे मैं ये वाला वीडियो इसमें डालना चाहता हूं फॉर एन एग्जाम्पल। लेट्स से मैं ये वाला वीडियो उसमें डालना चाहता हूँ, ठीक है, ये वीडियो मैंने डाल दिया। अब मैं चाहूं तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूं, अगर ग्रीन स्क्रीन में शूट किया है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूं। एंड बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिर्फ मैं वीडियो को टच करूंगा, यहाँ पे क्रोमा की को दबाऊंगा और उसमें से जहां पे भी वो कलर है, जिस कलर को मैं हटाना चाहता हूं उसको मैं टच करूंगा एंड दैट्स इट, ये क्रोमा की लग जाएगा। अब ये बिकॉज ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं है, इसके लिए पूरी तरह से क्रोमा की अच्छे से नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें सिंपली इस तरह से आप क्रोमा की लगा सकते हैं और बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। आपको इसमें कोई म्यूजिक ऐड करना है तो मैं इसमें म्यूजिक बटन दबाऊंगा, ट्रैक पे जाऊंगा, कोई म्यूजिक डाउनलोड करूंगा, जो गाना मुझे अच्छा लगा, जैसे मैं ये इक्सोन में से व्यूज नाम का गाना डाउनलोड करता हूँ, यूज करता हूँ, दैट्स इट। अब ये देखिए वीडियो चलेगा, साथ में गाना भी चलेगा, गाने की आवाज भी आएगी, ठीक है। नाउ आई वांट टू ऐड सम नंबर, मुझे इसमें कुछ नंबर लिखना है, भाई मेरा कांटेक्ट कर सके मेरा क्लाइंट, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा और नंबर लिखूंगा, यहाँ पे ओके करूंगा, जहां नंबर मुझे रखना है वहां पे रखूंगा। नंबर का जो कलर है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं नंबर में जाके टेक्स्ट में जाके कलर पैलेट को टच करके मैं उसका नंबर का जो भी कलर है वो भी बदल सकता हूँ। कलर लेट्स से मैं येलो वाला कर देता हूँ, ओके, ये येलो कलर हो गया इसका। छोटा बड़ा जितना भी मैं नंबर करना चाहता हूँ, जहां पे भी रखना चाहता हूँ उसको सेट कर सकता हूँ। इसी तरह से मुझे इसमें कोई इफेक्ट डालनी है, इफेक्ट माने कुछ जैसे ऐसे फोटो आ रहा है या जा रहा है ऐसा कुछ दिखाना है, तो आई कैन जस्ट ऐड इफेक्ट्स। मुझे कोई स्टिकर्स डालने हैं, जैसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो वगैरह वगैरह, जो बटन होता ना, ये लाइक शेयर का बटन दबाया मैंने। इसके अलावा मैं और कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई और इमोजीज रखने हैं मुझे, जैसे लेट्स से ये भाई इसको ना अवार्ड मिल रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये मैंने अवार्ड वाला इफेक्ट डाल दिया। तो इतना आसानी से वीडियो के अंदर एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं। एंड फाइनली अब मैं हैप्पी हूं इस एडिटिंग के साथ, तो मैं फाइनली राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ये सेव बटन दबाऊंगा
एंड डोंट वरी, ये एप्लीकेशन हम आपको इंस्टॉल करवाएंगे कि ये कैसे इंस्टॉल करना वगैरह, इसके ऐप है, हम आपको देंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर इसको यूज कर पाएंगे इसी तरह से जैसे मैंने किया। आप सेव बटन दबाएंगे, फिर से सेव बटन दबाएंगे, तो ये देखिए वीडियो कन्वर्ट होना शुरू हो गया अलोंग विथ माई ट्रैक, माने जो मैंने गाना डाला वो ओरिजिनल वीडियो, उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ, उसके फ्रंट में कुछ शेयर का बटन या लाइक का बटन या ऐसा बटन, ये सारा कुछ ऐड हो गया। अब देखिए मैं इस वीडियो को यहीं से सीधा शेयर बटन दबा के या यूट्यूब बटन दबा के किसी को शेयर कर सकता हूँ। लेट मी गो अहेड एंड ट्राई एंड शेयर इट ऑन सॉरी व्हाट्सएप पे तो नहीं, बट कि कहाँ पे शेयर करके दिखाऊं, मैं ड्राइव में डालता हूँ उसको, गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जस्ट वंस मैंने गूगल ड्राइव में डाला किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एंड सेव, दैट्स इट, ये मेरा वीडियो डल गया। ठीक है, सिंपल सा वीडियो एडिटिंग अलोंग विद दी फोटो वीडियो, जो भी मैंने डालना था उसके अंदर नंबर डालना था, वो सारा का सारा इसके अंदर मैंने डाल के आपको दिखाया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इन शॉर्ट। बहुत आसान है, सिंपल है, क्रॉप करना, कट करना, दो वीडियो को जोड़ना बहुत आसानी से मोबाइल फोन के अंदर ही किया जा सकता है, बहुत फास्ट भी है। तो मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये इसके लिए। नाउ let me show you the second application which is KineMaster। ये इन शॉर्ट जैसा ही ऐप है, लेकिन ये 16:9 वीडियो के लिए काफी बेस्ट है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए काफी बेस्ट है, PIP इफेक्ट देने के लिए काफी बेस्ट है। आई पर्सनली प्रीफर दिस वन। इन शॉर्ट इज गुड फॉर सोशल मीडिया एडिटिंग, सोशल मीडिया के अंदर डालने वाले वीडियो के लिए, और ये है यूट्यूब के लिए बेस्ट, यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए। आपको प्लस बटन दबाना है। अब इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, वीडियो के 3 साइज होते हैं। पहला साइज होता है 16:9 यानी वाइड स्क्रीन सिनेमास्कोप वीडियो। दूसरा साइज होता है 9:16 यानी वर्टिकल वीडियो, यानी खड़ा वाला वीडियो जो आप जनरली यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो, या फेसबुक स्टोरीज में देखते हो, या व्हाट्सएप स्टेटस में देखते हो, या इंस्टाग्राम रील्स में देखते हो, वो है ये साइज 9:16। और तीसरा एक साइज होता है 1:1 ये इंस्टाग्राम के पोस्ट में डाली जाती है ये वाली वीडियो 1:1। तो जनरली ये 2 साइज बहुत ज्यादा अच्छी चलती है, 16:9 और 9:16। लेट मी गो टू 16:9। मैं वाइड स्क्रीन वाला एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्टिकल वाला दिखाया इन शॉर्ट में। अब मैं काइनमास्टर में वाइड स्क्रीन वीडियो कैसे बनाना है उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वाइड स्क्रीन वीडियो में मैं गया, उसमें से मेरे को जो भी वीडियो एडिट करना है उस वीडियो वाला फोल्डर में गया। लेट्स से मेरा फोल्डर है ये जो मुझे एडिट करना है, ठीक है, मैंने ओके किया। ये देखिए मेरा वीडियो आ गया, रो वीडियो। अब मैं इसमें कोई गाना डालना चाहता हूँ लेट्स से, तो मैं ऑडियो में गया, मेरे पास जो भी साउंड इफेक्ट थे या म्यूजिक्स थे, सॉन्ग्स थे, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। जो भी गाना मेरे को इसमें डालना है उस गाने को मैं सिलेक्ट करूंगा। म्यूजिक एसेट्स, साउंड इफेक्ट्स, सॉन्ग्स, मेरे पास सॉन्ग्स कहाँ पे है मैं दिखाता हूँ। ओके, एल्बम्स में से ब्रांड म्यूजिक 2019 ओवर द होराइजन प्लस। ये देखिए मैंने अभी इसमें म्यूजिक ऐड कर दिया। अब मैं म्यूजिक की लाउडनेस कम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 100% से उसको मतलब घटा सकता हूँ, जैसे कि हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में बजे और मेन जो आवाज है वो आपको मेन आवाज में यहाँ पे सुनाई दे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दूं, तो यहाँ पे मैं एक ऐड करूंगा लेयर में से टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं जो भी मेरा नंबर है वो ऐड कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो ये देखिए ये नंबर यहाँ आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये नंबर थोड़ा ना साइड में आ जाए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसकी ना कलर बदल देते हैं, कलर इसका येलो कर देते हैं, मे बी ये अच्छा दिखेगा। हाँ ये अच्छा दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, बैकग्राउंड कलर ऑन, और थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने डाल दिया। तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक सा बैकग्राउंड आ गया, जिससे नंबर थोड़ा उठ के अच्छे से दिख रहा है। अब जितने एरिया में मुझे, जितने भी वीडियो में मुझे ये नंबर दिखाना है वहां तक ये रखूंगा। अब इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, ओके कर दूंगा, डन, राइट टिक। तो इतने वीडियो तक नंबर दिखेगा, इसके बाद नंबर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से मैं नंबर सेट कर सकता हूँ। अब मैं मान लीजिए इसमें कोई वॉइस ओवर डालना चाहता हूँ, वॉइस ओवर माने आवाज को ये करने का, तो
ओरिजिनल वीडियो चल रही है, उसमें जो आवाज रिकॉर्ड हुई है उसके ऊपर मुझे अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है उस ओरिजिनल वीडियो ऑडियो की जगह पे। तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं उस वीडियो को कट करूंगा, जहां से मुझे वॉइस ओवर डालनी है। वो कट करने के लिए वीडियो को टच करूंगा, ये कैंची का आइकन जो आ गया उसको दबाऊंगा एंड स्प्लिट। ये देखिए स्प्लिट हो गया वीडियो। अब इतने एरिया में जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे सुनाना है क्लाइंट को। स्प्लिट मैंने 2 टुकड़े कर दिए। वीडियो के 2 स्लाइड बना दिए। अब इसमें इस वीडियो का आवाज 0 कर दूंगा पहले तो मैं। ओके किया। अब मैं इसमें ये वॉइस का जो बटन है, वॉइस, उसको दबाऊंगा, स्टार्ट दबाऊंगा। और अब मैं जो भी बोलूंगा वो अभी मेरी आवाज इसमें जा रही है और ओरिजिनल आवाज की जगह पे मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। जितने क्लिप तक ये है उतने क्लिप तक मैं जो भी बोलूंगा वहां तक बोलने के बाद मैं स्टॉप बटन दबा दूंगा। तो ये देखिए इतने में मेरी आवाज आ गई, इतने वीडियो में। अगर मैं इसको प्ले करके वापस देखूंगा तो इतने पार्ट में मेरी आवाज आएगी इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल ऑडियो। तो आप इस तरह से वॉइस ओवर भी डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है, शूट किया था जब आउटडोर में, तब बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आई थी, तो शूट बाहर कर लो, फिर घर में आके ये वॉइस ओवर कर दो, जब पंखा वंखा बंद करके कोई नॉइज ना हो तब, तो बहुत ही लाउड एंड क्लियर ऑडियो आएगी आपकी। कई बार आपको लगता है कि ये बंदा बाहर खड़ा है, शूटिंग बाहर का है, लेकिन आवाज बढ़िया आ रही है। कैसे आती है? क्योंकि वो शूटिंग बाहर करके आया, फिर घर में आके वॉइस ओवर कर दिया, जो बोल रहा था वही उसके ऊपर बोल दिया। जैसे मूवीज वगैरह में होता है, शमिता मूवी में अमिताभ बच्चन वो साउथ के स्टार का आवाज कैसे बना रहा था, वैसे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। नाउ लेट्स लर्न कि ये वीडियो तो बन गया, नंबर डाल दिया, वॉइस ओवर डाल दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करूं? एक्सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ये बैक का आइकन है, बैक एरो की जैसा है, जैसे एक दरवाजे में से एक तीर बाहर निकल रहा है ऐसा, उसको क्लिक करना है। तो ये देखिए मेरा अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे आ गया। मैं प्रोजेक्ट का नाम रखूंगा कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ वॉइस ओवर, डन। एंड फिर मैं शेयर बटन दबाऊंगा। जैसे ही शेयर बटन दबाऊंगा ये मुझे ऑप्शन देगा एक्सपोर्ट एंड शेयर। मुझे क्वालिटी बताएगा कि किस क्वालिटी में मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, इस वीडियो को। लेट्स से मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं इन फुल एचडी, तो ये फुल एचडी सिलेक्टेड है। लेकिन मैं 4K में करना चाहता हूं, मैं 4K भी कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। मैं अगर किसी को व्हाट्सएप में भेजना चाहता हूँ, साइज को छोटी रखना चाहता हूँ, फाइल को छोटी रखना चाहता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में आप 16 MB से बड़ा वीडियो नहीं भेज सकते, राइट? तो आप 16 MB से छोटा रखने के लिए आप इसको SD यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्वालिटी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन दबाएंगे एंड दैट्स इट, आपका वीडियो रेडी है विद दी एडिटिंग जो भी आपने किया। सो इट इज सो इजी। वंस आपको ग्रिप आ गई ना, तो आपको लगेगा ये 15 मिनट का काम है, सिंपली 15 मिनट का काम है। सो वी विल गिव यू दिस टूल अलोंग विद द ट्रेनिंग ऑफ दिस टूल। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक वीडियो बना के मुझे भेजना। आप चाहें तो हमारे मास्टर क्लास का रिव्यू भी दे सकते हैं, आपने क्या सीखा, आपको कैसा लगा, वैसा भी बोल सकते हैं। मतलब आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है कि क्या बोलूं, तो इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मेरा वीडियो तैयार है वॉइस ओवर वाला। अब मैं इसको या तो प्ले कर सकता हूँ एडिटिंग के साथ, या तो शेयर कर सकता हूँ यहीं से ही, डायरेक्टली यूट्यूब चैनल में चढ़ा दूं, डायरेक्टली गूगल ड्राइव में दे दूं, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दूं, वट एवर आई कैन डू। मैं इसमें अभी सब कुछ कर सकता हूँ बिकॉज मेरा वीडियो अब रेडी है। मैं अभी आपको यहाँ से चला के दिखाता हूँ, सिर्फ प्ले करके। लेट्स से वीडियो प्लेयर में मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा नंबर आ गया वीडियो में नीचे। अभी आपको शायद आवाज नहीं आ रही होगी बिकॉज ऑफ मैंने ये शेयर किया है स्क्रीन एंड मे भी आपको आवाज आ जाए, क्योंकि मुझे आ रही है इस वीडियो की आवाज, बट आपको शायद नहीं आ रही होगी। बट इट इज सो इजी, इट इज सो इजी टू एडिट एंड शेयर द वीडियोस, डन। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर दिया है, वीडियो को बंद करता हूं। यस, सो हम आपको ये एप्लीकेशन सिखाएंगे, उसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है, वो भी फ्री देंगे, प्लस उस एप्लीकेशन को फ्री 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 देंगे। हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप वीडियो बनाओगे, आप वीडियो बनाना शुरू करोगे, आप यूट्यूब चैनल बनाओगे, आप अपने
प्रोडक्ट और सर्विसेज को वीडियोस के जरिए भी प्रमोट करना शुरू करोगे, वही हमारी फीस है और हम वही चाहते हैं आपके लिए। नाउ द फाइनल थिंग, वीडियो के लिए चाहिए होता है माइंड सेट, टूल सेट एंड स्किल सेट। तीसरी चीज होती है स्किल सेट। आपको स्किल चाहिए। स्किल का मतलब क्या, कि वीडियो में क्या बोले, कैसे बोले, किस टॉपिक के बारे में बोले, किस एग्जाम्पल के साथ बोले, कैसे स्टोरी बना के बोले, ये है स्किल। अपने कस्टमर का अवतार कैसे समझे, आपका कस्टमर का लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, वो क्या पसंद करता है, वो किस भाषा में समझेगा। भाषा मतलब मैं हिंदी इंग्लिश गुजराती की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा मतलब वो कैसे एग्जाम्पल से समझता है। जैसे मैं अभी जो बता रहा हूँ, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने रिसर्च किया है मेरे ऑडियंस पे कि मेरे ऑडियंस किस भाषा में समझते हैं, कैसे समझाने से समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करने से समझते हैं। इस वजह से मैं अपना अच्छा कनेक्ट बना पाता हूँ अपने ऑडियंस के साथ। ऐसा ही अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैं अपने ऑडियंस से कैसे कनेक्ट बनाता हूँ, तो उसका 1.5 घंटे का हमारा ट्रेनिंग है। जो भी हमें वीडियो बना के भेजेगा हमारे 5 डेज के रिव्यू का, यानी हमारे ये व्हाट्सएप क्लास का, कि भाई हमने क्या सीखा, आपको कैसा लगा सेशन, ऐसा वीडियो जो बना के भेजेगा उनको हम स्किल सेट का ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कस्टमर अवतार, यानी कस्टमर का डेमोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, उसकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, वो किस पे ट्रस्ट करता है, कब ट्रस्ट करता है, कैसे ट्रस्ट करता है, वीडियोस के जरिए ट्रस्ट कैसे बनाया जाए, वीडियोस के जरिए कस्टमर को कैसे अप्रोच किया जाए, वीडियो भेजने के कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं, कैसे बात की जाए, कैसे कपड़े पहन के बात की जाए, कैसे बात मतलब चलते चलते बात की जाए, कि बैठ के बात की जाए, कि खड़े होके बात की जाए, टाई पहन के बात की जाए कि टाई पहन के बिना बात की जाए। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके कस्टमर के अवतार पे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके बारे में हम आपको स्किल सेट सिखाएंगे कि वो स्किल है क्या, कैसे आएगी वो स्किल, कस्टमर अवतार कैसे जानोगे, उसका पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे स्किल सेट के अंदर। आपको करना क्या है, आप समझ गए। आपको एक वीडियो बनाना है और आपको हमारा इस सेशन का, यानी 5 डेज का ये प्रयास जो हमारा है मास्टर क्लास का, उसके बारे में बताना है कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, आपने क्या लागू किया, क्या इंप्लीमेंट किया, आपको क्या लगता है कि ये चीजें इंप्लीमेंट करके आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल प्रोडक्टिविटी में क्या लाभ आपको मिला। ये छोटा सा 1-2 मिनट का रिव्यू वीडियो आपको बनाना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है, एंड आई विल गिव यू दिस 2 टूल्स। उस दोनों टूल्स की सेपरेट 2 ट्रेनिंग्स, इन शॉर्ट और काइंड मास्टर की, प्लस स्किल सेट की ट्रेनिंग, तो बहुत जरूरी है। स्किल सेट, वीडियो बनाने में स्किल चाहिए। बोलना क्या है, इधर उधर की फालतू बात करोगे तो वीडियो आपका इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। टॉपिक पे, ऑन द टॉपिक बात करके एकदम फटाफट 1 मिनट 2 मिनट के वीडियो बना, छोटा वीडियो बना के कैसे क्लाइंट को अप्रोच किया जा सकता है, कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया में देखा गया है 1 मिनट से कम के वीडियो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, तो 1 मिनट में अपनी बात को कैसे पेश करें, ये चीज हम आपको स्किल सेट के अंदर सिखाएंगे। आई होप वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। जो हम जनरली 2 दिन के अंदर कवर करते हैं, उसको मैंने ट्राई किया है 1 दिन के अंदर कवर करने का। फिर भी कल थोड़ा सा पार्ट जो है स्किल सेट को लेके वो मैं कवर करूंगा। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एंड आज के दिन का रिकॉर्डिंग लिंक और डे 1 का रिकॉर्डिंग लिंक अभी मैं आपको यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। था ऑल्सो जो लोग प्रैक्टिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेशन में नहीं आ रहे हैं दोपहर में, ये है डे 2 एंड दूसरा मैं आपको डे 1 दे देता हूं। जो लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेशंस में नहीं आ रहे, यानी कि हम दोपहर में 2 बजे आपका इंतजार करते हैं, जहां पे आप आके प्रैक्टिकल ये जो चीजें सीख रहे हैं ना, उसको लाइव अपने फोन में इंस्टॉल करवा सकते हैं हमारी टीम की मदद लेके। कई बार ओवरवेलमिंग लगती है ये चीजें, आई नो दैट, कि हम लोग बोलते हैं उतना आसान आपको लगता नहीं है आसान ही एक्चुअली, बट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है। तो हम 2 बजे आपका इंतजार करते हैं, आप ज्वाइन कीजिए इसी लिंक में। ये जिस मीटिंग में अभी आप आए हैं ना, जिस लिंक के द्वारा, इसी लिंक में, उसका कोई अलग लिंक नहीं है, सेम लिंक में आप ज्वाइन कीजिए और हम आपको प्रैक्टिकली आपका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भरत जी का स्क्रीन शेयर करके हमने आपको प्रैक्टिकली करवाया कि कैसे प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं, वैसे ही हम प्रैक्टिकली आपको भी करवाएंगे। तो ये डे 1 और डे 2 का रिकॉर्डिंग लिंक है। गणेश जी इसे ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। प्लस यस सर। ओके, प्लस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेशन का लिंक, जो एक्चुअली में कोई अलग नहीं है,
यही सेम लिंक जो आप लाइव सेशन के लिए यूज कर रहे हैं यही है, फिर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये 2 बजे का 2 PM एवरी डे टिल फ्राइडे। फ्राइडे तक रोज दोपहर को 2 बजे में और मेरी टीम आपकी इंतजार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे, और आप इस पे ज्वाइन कीजिए और हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेशन लीजिए। आज का सेशन कैसा लगा, आज तक की लर्निंग कैसी लगी, ऐसा कोई शेयर करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चैंपियन की खुराक, चैंपियन का ब्रेकफास्ट फीडबैक होती है। यानी आपका फीडबैक मैं लेना चाहता हूँ, आज का सेशन कैसा लगा वो बताइए, और अपना फेवरेट गाना चैट बॉक्स में लिखिए। रोहित खन्ना जी कह रहे वेरी नाइस सर टुडे सेशन। थैंक यू रोहित जी। हैव यू डन इट हेलो सर। एवरीथिंग कर लिया रोहित जी? रोहित खन्ना जी, क्या आपने सारी चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर ली? ये फेसबुक से इंस्टाग्राम कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम से मेटा बिजनेस स्वीट कनेक्ट करना वगैरह। रोहित खन्ना जी, आप अनम्यूट करके अगर आप आंसर कर सके तो। हाँ जी और सर। सर अगर नहीं, कोई अभी मैं व्यक्ति, हाँ सर रोहित कर जी, रहा हूँ। आज मैं इसको कंप्लीट करूंगा। आज इसको हेलो कंप्लीट कर सर। देंगे ना। सेशन कैसा लगा आपको? सर सेशन बहुत बढ़िया है। मैंने सर स्पेशली ना 2 दिन से क्या होता है, आपकी जब क्लास होती है तो मैं ऑन द वे होता हूँ, रास्ते में घर आ रहा होता हूँ, तो मैंने कल को ऑफ अच्छा, लिया ताकि मैं ठीक है, सारी इसीलिए चीजें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यस प्लस सर, मैंने हमारी कल जो स्पेशली सर एप्लीकेशन है इस चीज के कोच लिए ऑफ लिया। ऑटोमेटिक, जी कोच ऑटोमेटिक, उसके अंदर हमने ये सारी के सारे टूल्स के छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं। जैसे ये क्या हो जाता है, 1.5 घंटे का हो जाता है कि इसमें बीच में अगर आपको फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा वगैरह, जबकि जी आप उसमें देखोगे कोच ऑटोमेटिक में तो उसमें स्पेसिफिक सिखाया है। व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल माई बिजनेस, फेसबुक टू इंस्टाग्राम, फेसबुक टू व्हाट्सएप, मैंने आज ही मेटा देखा था बिजनेस टूल, या गूगल की, तो सेपरेट सेपरेट चीजें देखे। गूगल माई बिजनेस खास कर लीजिएगा क्योंकि इसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा। और कोच ऑटोमेटिक एप्लीकेशन में जाके फ्री में है, कुछ पैसा नहीं लगेगा। कोच ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में जाइए, अकाउंट बनाइए अपना फ्री वाला, और उसके अंदर आप अपना मास्टर क्लास और इम्प्लीमेंटेशन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें 1 बाय 1 सारे वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। महेंद्र सोगटिया जी कह रहे एक्सेलेंट सेशन। यस महेंद्र जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। एंड सब लोग अपना फेवरेट गाना लिखिए चैट बॉक्स में। हम हर दिन का सेशन एक गाने के साथ एंड करते हैं, आज भी ऐसा ही करेंगे। यस महेंद्र जी, कैसा यस सर। लगा आपको सेशन और क्या लर्निंग मिली आपको? सर आधा ही सेशन में अटेंड किया पर बहुत बढ़िया लगा। ओके, आपने इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल किया ये? नहीं सर, अभी करूंगा मैं ट्राई। प्लीज इसको कीजिए। जी अगर आप मुझे कुछ फीस देना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन की दीजिए, जी ठीक है? राइट सर, थैंक हम वैसे तो ज्यादा फीस नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये फीस ले रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ठीक है? यू राइट सर, राइट थैंक यू सर। ओके, सो नाउ प्लीज अपना फेवरेट गाना लिखिए चैट बॉक्स के अंदर, और हम किसी एक व्यक्ति का गाना चूज करके आज का सेशन जो है उसे एंड करेंगे। और कल मिलेंगे फिर से। कल हम बेसिकली स्किल सेट के ऊपर, वीडियो स्किल सेट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा आज बाकी रह गया है वो, बट टाइम हो गया था इसके लिए। एंड कल हम बहुत बहुत मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक लेने वाले हैं, फ्री में कैसे वेबसाइट बनाए, डोमेन, बिना डोमेन के। कोई डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई होस्टिंग सर्विस लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोडिंग वर्क करने की जरूरत नहीं है, इवन कोई कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है, लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन के जरिए आप कैसे अपने लिए एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, और जिस प्रकार की भी बनाना चाहते हो, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ये टाइप, स्टैटिक नहीं, पूरा डायनेमिक एकदम जबरदस्त ई कॉमर्स टाइप का एप्लीकेशन वेबसाइट कैसे बनाए आप, वो हम कल सीखेंगे। किसी ने गाना नहीं लिखा अब तक दोस्तों, प्लीज अपना फेवरेट गाना लिखिए चैट बॉक्स में, जिससे हम एक गाने के साथ सेशन को एंड कर सके। महेंद्र जी ने गाना लिखा है, और कोई फटाफट सब लोग गाने लिखिए प्लीज, अपने अपने फेवरेट गाने लिखिए।
ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।